मैं बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा हरामी था भाई, बचपन से ही। तो मेरे आंखों में भाई खून आ गया। वहीं से मेरी मानसिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई और मैंने भाई वहीं से अपना क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उस टाइम हम भाई आदमी को पकड़ ले करते थे, और भाई जब आदमी को पकड़ लिया उसका छुरा लगा दिया और मुंह पे रुमाल बांध रखा, कोई पता नहीं चल रहा कौन है। भाई मुझे तो कुछ पता नहीं था कि मेरे को लड़का उठा लिया, उसको फूट पट्टा बजाया भाई थाने में। और मैं जिप्सी में जब पहली बार बैठा तो भाई मेरे दिमाग में बस नू थी, अब तो गया तू, दह पट्टे बता कहाँ का लूट करी, बता दूं तुम्हारी यहाँ जमीन निकल जाएगी, अपने आप को संभाल के बैठता हूँ। वहां तो उन्होंने कह दिया मैं वहां बता क्या कह रहा, यही तो मन चले गए, यही गए बता। उन्होंने मेरी सहायता करी, मुझे छल कपट में डाला और भाई मुझे वहां पैसा कमाने की उन्होंने स्कीम कि भाई तुझे बहुत जल्दी हम करोड़पति बनवा देंगे। क्या हाल है मित्रों, तो अगेन पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। काफी टाइम हो चुका है पॉडकास्ट नहीं बनाए, और अगेन हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं अगेन बल्लू भाई को लेकर आ चुके हैं। तो बल्लू भाई वेलकम बैक। थैंक यू भाई। तो भाई ये पब्लिक की डिमांड बहुत आ रही है, कमेंट आ रहे हैं दबा के, कमेंट भर के आ रहे हैं बल्लू भाई को कि एक और बार लाओ, एक और बार मतलब एक और पार्ट बनाओ। तो आज बल्लू भाई को हमने दोबारा अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करा है, और आज हम जानेंगे कुछ और रियलिटी कि क्राइम की दुनिया में एंटर कैसे हुए और उसके बाद भी क्या क्या चल रहा है अभी लाइफ में, सब कुछ पूछेंगे आज बल्लू भाई से। और आपके कमेंट भी जो थे, आपने जो कमेंट करे हुए हैं उनके आंसर भी आज बल्लू भाई से हम लेंगे। तो बल्लू भाई 3 पार्ट बनाए हैं हमने, आपके तीनों पार्ट धमाकेदार चल रहे हैं, पब्लिक का बहुत प्यार आ रहा है, बढ़िया भाई, कमेंट भी दबा कर रहे हैं, कमेंट भी काफी अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, सही कह रहे हैं। और काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहा है, वो है, बहुत सारे कमेंट मैंने ऐसे ही पढ़े थे। नहीं भाई देखो, झूठ की तो बात ऐसी है, देखो जो मेरी वीडियो देख रहा होगा भाई, मैं कह सकता हूँ वो जो मुझे जानता होगा, मेरी वीडियो देख रहा होगा, उनको पता है भाई सारी बात मैंने रियलिटी बताई है, जो मेरे साथ बीती है मैंने वो सब बता दी, समझ रहे हो नहीं। जो भी लोग, काफी लोग जो जेल में रह चुके हैं वो भी वहां पे नीचे कमेंट कर रहे थे कि हाँ भाई बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने मतलब कि कमेंट किया। मैंने भी देखी वीडियो अपनी, खुद मैंने भी देखी, मैंने कमेंट पढ़े उसमें। तो उसमें मैंने देखा कि जो भाई मुझसे जानने वाले हैं वो भी कह रहे हैं भाई आप बहुत अच्छा पॉडकास्ट बना रहे हो भाई, आप सारी रियलिटी बता रहे हो, सारी सच्चाई बता रहे हो। तो भाई देखो ये एक अलग दुनिया होती है जेल, बिल्कुल जेल एक अलग दुनिया है, यहाँ की दुनिया से अलग दुनिया है, बहुत अलग है वो। वहां पे तो ये मान लो कि अगर आप चले गए तो आप ये सोचोगे कि यार जीवन में एक ये भी ऐसी दुनिया है, दूसरा देश ही मान लो ना, वहां कुछ गाड़ी ना वाहन ना घर ना परिवार ना अंदर ना बाहर, ना कुछ खा सकते टाइम से ना कुछ पी सकते, समझ, बस सिर्फ दुख ही दुख है। जिस पे पैसा है वो भी दुख में है और जिस पे पैसा नहीं है वो भी दुख में है। वहां तो सबका मामला खराब है। बिल्कुल। तो बल्लू भाई थोड़ा सा एक और चीज है कि कुछ जो जेल है जैसे तिहाड़ जेल है, कोई मेरठ जेल है, सब में अलग अलग सिस्टम है आई थिंक, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि हमारे जेल में इतने की नहीं मिलती या महंगी चीजें मिलती हैं, और कुछ जेल में अब जैसे आपने बताया कि इतने रेट की मिलती है सामान, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे ज्यादा महंगी मिलती हैं। तो अलग अलग सीन है भाई जेल में। तो ऐसा है कि भाई यहाँ एक बार लॉकडाउन हो गया था और मैं वारंट थे भाई, मैं वारंटों में बंद हो गया था, लॉकडाउन में जाके। तो भाई जो मंडल यहाँ पे 10 रुपए का, यहाँ भी बाहर भी महंगाई होगी थी कि बाहर जो 10 रुपए का मंडल आता है सुंदरी का मंडल, वो वहां पे 20 रुपए का मिल रहा था यहाँ पे बाहर, और जेल में वही मंडल मिल रहा था 50 रुपए का। 50। तो भाई इतनी महंगाई आ गई थी, किसी पे कुछ खाने के लिए नहीं था वहां अंदर। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आप ये वाली जेल थे गाजियाबाद में जो है, और जो तिहाड़ जेल है उसमें अलग चीजें होंगी आई थिंक, है ना? अलग चीज, हाँ अलग, तिहाड़ में अलग है और गाजियाबाद में अलग है। सब जेलों का अलग अलग सिस्टम है। हाँ, तो उसमें लोग भाई कुछ जेलों में भाई बाहर से खाना भी जाता है, कुछ जेलों में भाई खाना नहीं जाता, और कोई जेल भाई ऐसी भी है कि घर वाले भी मिलने आ सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं मिलने के लिए, मगर किस जेलों में भाई मिलने नहीं देते। हमारे गाजियाबाद की जो जेलें हैं, ये तुम्हारा नोएडा गाजियाबाद, भाई यहाँ इतनी सख्ताई है जेल के अंदर कि भाई कोई बाहर से एक बिना इजाजत के एक दाना भी नहीं ले सकता गेहूं का। इतनी सख्ताई, इतनी कड़ी चेकिंग के दौरान अंदर जाया जाता है। कम से कम 7 दरवाजे होते हैं ना, कहते हैं ना जेल में 7 दरवाजों में भी तुझे मौत आ जाएगी। वो 7 दरवाजे जो है ना वो जेल के दरवाजे होते हैं। हर दरवाजे पे तुम्हारी चेकिंग होगी, तुमसे बदतमीजी की जाएगी, तुम्हारे सारे शरीर को तलाशी में एकदम करा जाएगा, भाई तुम एकदम डर जाओगे, और सारा सामान तुम्हारा चेक करा जाएगा। जब आप बैरिंग में पहुंचोगे जाके अपनी, जहाँ पे आपका लौटने का स्थान बनाया हुआ है वहां पे जेल के अंदर, मैंने बताया था पिछली बार आपको कि बैरिंग कैसी होती है। बिल्कुल सारा बताया। तो बल्लू भाई जैसे जो फांसी की सजा होती है, सजाए मौत होती है, वो कहाँ दी जाती है? भाई ऐसा है, देखो यूपी में तो फांसी की जो सजा है ना वो सजा ही सजा है, सिर्फ बस कहने के लिए सजा है। यहाँ पे यूपी में फांसी नहीं दी जाती।
यहाँ किसी को नहीं दी? यहाँ नहीं, दिल्ली में है अलाउ फांसी देना भाई। दिल्ली में हमारा भाई, दिल्ली हमारी राजधानी है, तो वहाँ दिल्ली की जेलों में है भाई, पुरानी जेलें हैं, यहाँ नई जेलें हैं। तो अगर फांसी अगर यूपी से भी किसी को दी जाएगी तो दिल्ली ले जाकर दी जाएगी। अच्छा, वहीं जाना? हाँ वहीं है, वहीं जो सुप्रीम वो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वहां से ही ऑर्डर आते हैं और वहीं के वहीं। अच्छा, वहीं दी जाती है? हाँ बिल्कुल, मैन निर्णय वहीं लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में भी। तो बल्लू भाई, आपके जीवन जैसे भी जेल में रहे हैं आप, तो वो क्राइम की दुनिया में आप कैसे एंटर हुए? बचपन से अपनी थोड़ी स्टोरी बताइए, लोग आगे जानना चाहेंगे कि देखो मैं बचपन में आप कैसे थे? बिल्कुल बता दूंगा मैं। देखो गुस्से वाले थे या फिर क्या सीन हुआ? भाई मैं बचपन से ही मैं बहुत ज्यादा हरामी था भाई, बचपन से ही। मेरे अंदर एक खासियत थी कि एक मैं हरमपुरी पढ़ता है यहीं पे पास में कॉलोनी पड़ती है, वहां भंडारा चल रहा था। तो वे लड़के आज भी मुझे देखते हैं, कहते हैं यार भाई तूने तो मैं बहुत बड़ा हंगामा कर दिया। मतलब कि मैं एक भंडारे में बैठा हुआ था, नीचे से लंगर लगा के बैठे रहते हैं, तो पूड़ी नहीं आ पा रही थी, सब्जी भी थी मेरे पास, रायता भी था, सब चीज थी, मगर पूड़ी नहीं आ रही। पूड़ी के बगैर कैसे खाऊं? सब्जी कोई खाऊं, रायता कोई पीऊंगा। तो वहां बैठा हुआ था, सब लाइन से सामने लड़की बैठी हुई थी, छोटी छोटी। मैं भी उस टाइम मेरी कमी उम्र थी, तो वे भी मैं इंगे बैठा हुआ था, सामने लड़की बैठी हुई थी, तो मेरे बराबर में एक ताऊ बैठा हुआ था। अब तुम्हें बता जो भाई बड़े बुढ़े हैं वे, तो शोर शराबे से या वैसे दिक्कत आने में तो वे थोड़ा सा धमकाते हैं। तो उन्होंने भाई मुझे धमका दिया, उन्होंने धमका दिया। मेरी मेरी थिंकिंग ये थी कि उन्होंने मुझे धमका दिया। और जब उन्होंने मुझे धमकाया तो मेरे आंखों में भाई खून आ गया, मेरी आंखों में खून उतर गया। उसे देख क्या, उसने मेरे बाल पकड़े, कह रहे तुझे ही ज्यादा लग रही है पूड़ी खाने की, और नहीं बैठे यहाँ पे, साले का ऐसा मारूंगा चांटा, साले अकल आ जाएगी ठिकाने। भाई साहब मैं तो बस ऐसे बैठ कर इच्छा, मैंने भाई मैं तो नाराज हो गया बिल्कुल, मेरे दिमाग में जो घूम गया। मैंने कहा चाचा ने क्या सब मुझे हंसने देख के भाई लड़की वड़की सब भाई चुप हो गए सब। इतना तगड़ा भी बिठा के खिला रहे थे वहां, इतना बड़ा भंडारा नहीं था, छोटा भंडारा था मंदिर में। भाई दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई अब इसका मुझे बदला लेना भाई, मैं इतना मतलब मेरी थिंकिंग ऐसी थी कि मुझे बदला लेना है बस। अब इनने मुझे बेइज्जत कैसे करा। मैंने भैया उसके बाद जब इतनी बात हो चुकी थी, मैं देख रहा था तो पूड़ी आ गई सबकी थाली में, 2-2 पूड़ी रख दी उनने, जो प्लेट होती है पत्तल वाली, सबकी 2-2 पूड़ी रख दी। और रखने के बाद भाई उसने मैं भी तो खाने लगे सब। मैंने अपनी गरम गरम पूड़ी में ऐसे करके हाथ डाला, और सब्जी भी, और पेठे की सब्जी भी, आलू की सब्जी भी, और रायता भी उसके अंदर मेरे हाथ में लगी थी, गर्म हो गया था हाथ। रायता भी हाथ धोया रायते से, और पानी से भी हाथ धोया। और मैंने अपने साथ में एक लड़का बैठा था, इधर की कॉलोनी का ही है, वो बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई सुन अब देख क्या होएगा। मैं खड़ा हुआ, और वो तो भैया ताऊ जी ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी भाई। वो तो अपना खाना लगा बड़ा खाने में, वो तो सोच रहा बालक है क्या, वो कुछ कर कोई लेगा। मगर मैं तो भाई मेरे तो सर पे राक्षस बैठा हुआ था शुरू से ही, बचपन से ही। मैंने भाई वो पत्तल उठाई और मैंने उसके मुंह पे मारी, और मार के मुझे लगा दे दौड़ बहुत लंबी। मैंने पूरे विजयनगर का बम्बा पड़ता है यहाँ पे, मैंने वहां तक फुल दौड़ लगाई है, चप्पल वप्पल सब छोड़ दी। और वो बुड्ढा मार लिया, गिर गया, पी गया। जब बाद में बता रहे मुझे लोग कि उसके पूरे चश्मा बसमा सब उसके कपड़े वपड़े सब सन गया, और मैं वहां से भाग गया। किसी ने बता दी कि वो फलाने होटल वाले का लौंडा मेरे लिए, कि भाई वो है फलाने का, वहां है वो बहुत हरामी लौंडा, वो करके गया है वो काम को। अब भैया वहां बात खत्म होगी। तो भाई मेरे अंदर ये जुनून रहता था। मैं जो ना, मैं कोई लड़का होता था, जैसे मेरे साथ के यार दोस्त हैं, तो जैसे कोई भी मेरा यार दोस्त है, वो देखता था मैं उसे, यार ये आज जो कुछ ज्यादा ही नए कपड़े ले आया, या नए जूते ले आया, या भाई घर के नहीं दे सकते भाई, कम उम्र में घर के नहीं देते पैसे। कोई भी लड़का है, कितने पैसे वाले हो, अमीर रईस कोई भी हो, पैसे वाले भी होते हैं ना, वो भी ये सोचते हैं भाई खुद ला के देते हैं कपड़े अपने बच्चे के लिए। तो मुझे किसी ने कपड़े ला के नहीं दिए भाई, मैं अच्छे कपड़े कैसे पहनूं, मैं तो खराब कपड़े पहन रहा हूं, तो मुझे तो अच्छे कपड़े चाहिए थे। तो भाई वहीं से मेरी मानसिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई, और मैंने भाई वहीं से अपना क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। मैंने उसके बाद फिर सबसे पहले एक बार, भाई है तो छोटा ही मगर कहने के लिए बहुत बड़ा है, तो मैं वहीं अपना एक कॉलोनी में एक दुकान वाला था, उसकी परचून की दुकान थी, तो उसके गले में भाई बहुत पैसे रखे रह करे। और भाई लाला जी थे, वे गोविंदपुरी के थे भाई, उनके गले में पैसे रखे रह करे। तो भाई मैं उनके यहाँ सामान लेना जाता था, अपने सामने होटल का, हमारा होटल थोड़ा ढाबा भी था हमारा, बताऊंगा मैं तुम्हें ये बात बाद में। तो मैं वहां सामान लेने जाता था। अब वो लाला जी ने मुझे भाई साहब एक दिन मुझे पैसे निकालते हुए देख लिया, और मेरा हाथ ऐसे कर गले में और लाला जी ने वैन जो तुरंत हाथ पकड़ लिया। भाई ये तो मैं बहुत दिनों से पैसे निकालने के लिए, कभी 50 का निकाल लिया, कभी 10 के 2 निकाल लिए, 20 के, इतना ही हाथ जा पाता था कि मैं
मुझे बस नूता कि किसी ना किसी से पैसे छीन ले, भाई करना कुछ नहीं, अपना कुछ खर्चा कैसे चलेगा भाई, जब तुम ऐसी व्यवस्था में हो भाई घर के नहीं दे पा रहे तो मुझे खर्चा करना। फिर उसके बाद मेरी ऐसी थिंकिंग बनती चलेगी। तो मुझे फिर भाई लड़के बाइक वाले मिल गए भाई, यहीं के मोदी नगर साइड के, उधर गाजियाबाद साइड के लड़के हैं, वे भाई मुझे मिल गए। उन्होंने कहा भाई तो हमारे साथ रहकर और तू क्या नाम है हमारे साथ चले कर। तो भाई ये रात को शादी वादी नहीं होती, ये शादी ब्याह आपने देखे होंगे, मैं शादी का सीजन है आज, तो वे लड़के मुझे अपने साथ ले जाते थे, कहते हैं साला हरामी तो बहुत है, इसे अपने साथ में ले लो। उन्होंने मेरी धीरे धीरे कदम आगे को बढ़वाए उन्होंने, और हाँ उन्होंने मतलब कि मेरा जनून बढ़ाया। उन्होंने भाई मुझे इतना लंबा छुरा भाई, मैं देख के मैं बहन जो कसाई एक इधर कसाई का था भाई, ये देखो कहने वाली बात नहीं है, देखो मोमडन लोगों के घर पे और जो वाल्मीकि हैं भाई, जो भी समाज के हैं सबके यहाँ छुरे लंबे लंबे रहते हैं। तो भाई वे मोमडन के लड़के थे भाई 2, और वे उन्होंने भाई मुझे मेरा साथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई ये लड़का हराम है, मैंने उनके साथ के एक बार पिटाई भी कर रखी है यहीं पे। तो उन्होंने भाई मुझे अपने साथ लेकर रात को छुरा लेकर और मुंह पर रुमाल बांध के और भाई बाइक लेकर और भाई हम अपना यहाँ से निकल गए। भैया जब निकल गए रास्ते में, तो रास्ते में भाई एक आदमी जा रहा था अकेला ही, उन्होंने दोनों ने बताई, क्या भाई वो आदमी जा रहा और देखा हम तेरी बहादुरी देखते हैं, तो अपनी मेरी बहादुरी देख रहे हैं, मतलब कि भाई नया लोंडा कर दे काम। और वे मेरे से बड़े थे 1-2 साल, मगर वे कोई नहीं जा रहे, मुझे भेज रहे थे। उनको भाई तू जा, फंसेगा तो चौदह फंसेगा, हमारा क्या मतलब, सही बात, और हम तो भाग जाएंगे बाइक लेके। मुझे उनकी थिंकिंग का पता नहीं था कि वे ऐसे भाग मैं करूंगा, मैं पकड़ूंगा इसे और वे भाग जाएंगे। मगर भाई देखो, अगर कोई अकेला आदमी कहीं रोड पे जा रहा है या कहीं कोई निकल रहा है भाई, हमारे तुम्हारे घर का भी निकल सकता है। देखो ये तो बाद में एहसास हुआ, मगर उस टाइम हम भाई आदमी को पकड़ ले करते थे। और भाई जब आदमी को पकड़ लिया, उसका छुरा लगा दिया और मुंह पे रुमाल बांध रखा, कोई पता नहीं चल रहा कौन है, और एकदम कह रहा है छुरा मार दूंगा, नहीं जो भी पैसे हैं वो दे दे, मोबाइल है भाई वो दे दे। भाई आदमी डर जाएगा, 3-3 जने एकदम उस पर चिपटेंगे, 3-4 जने एकदम इकट्ठे होकर चिपटेंगे, क्या बालक ही गुना हो भाई, कम उम्र गुना हो, वो उसकी उम्र पूरी हो। तो अगर वो डर दुनिया भाई, आदमी कोई नहीं चाहता कि खम्बो होंगे पड़ी लकड़ी बिल्कुल लेने के लिए, कोई नहीं चाहता। मैं भी भाई जीतता आ रहा हूं, मुझे भी 30 साल हो गए, मगर भाई मैं देखता आ रहा हूं कि कोई भी पड़ी लकड़ी नहीं लेना चाहता। सही बात, वहां से भैया ऐसे करते करते कभी किसी के ले लिया, कभी किसी का ले लिया, कभी किसी का ले लिया, कभी किसी का ले लिया, इस तरीके से भाई थिंकिंग बनती चलेगी। एक दिन लास्ट में ये हुआ भाई कि 100 दिन सुनार की और एक दिन लोहार की। भाई एक दिन हम अपना एक जगह ठेके पहुंच गए, अब वहां भाई एक आदमी ना, मैं ऐसा करके भाई ले रहा हो तो 100 का नोट और 500 का नोट, वो पुराने वाले समय की बात की बता रहा हूँ मैं, पुराने नोट जो थे वो 500 के 1000 के। तो उसमें भाई 1000 का था और 500 के 100 के, और उसने ऐसा करके एंटी में से ऐसा करके इधर साइड का था, निवाड़ी साइड का, उसने ऐसा करके भाई एकदम पैसे निकाल ले और ठेके पे। और हमारा तो तुम्हें पता, हमारे तो दिमाग में किसी पे पैसे साल हम दिन दहाड़े लूट ले, हमें को पता कोई था बाद में क्या होएगा, हमें जेल भी जाना पड़ेगा, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, घर के परेशान होंगे, घर से बाहर रहना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं पता था। हमारा तो दिमाग ये चल रहा था क्या बहन से कुछ नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं, मजे ही मजे, बस मजे ही मजे। हाँ, और भाई उस पर 3500-3600 रुपए थे, 1000 का नोट था, 500 के थे 3, और 100 के 50 के नोट थे, मुझे आज भी याद है। तो भैया उसने मेरे साथ के लड़के ने मुझे कहा, भाई मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि सब अपने भाई काम मिलने पे लगे हुए हैं इस टाइम, मैं थोड़ी सी अपनी भाई बीती बता रहा हूँ, समझ रहे हो। मैंने भाई उनसे हमने पैसे ले लिए और लेके हम भाई निकल गए, हमने दबोच लिया वहीं पे अपना ठेके के पास, निकला वो क्वार्टर लेके, और साइकिल ले रहा था वो 2011 की बता रहा हूँ मैं ये बात तुम्हें। तो साइकिल ले रहा था, हमने बहन जैसे एकदम हमने चक्कू लगा, हमने तो भाई ले लो भाई, आदमी डर जाता है भाई देख के, 3-4 जनों ने घेर लिया और बहन अंधेरा जंगल, हम वहां पकड़ते थे आदमी को जहाँ कोई गाड़ी वाड़ी का आवन वाहन ना हो और जहाँ गुमसाम जगह हो। इसलिए भाई सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कहना चाहता हूँ, देखो जो मेरे से गलती हुई है वो तो कोई बात नहीं, चलो मैं इस बात की तो मैं भाई बता रहा हूँ या मैं अपने अंदर सुधार ला रहा हूँ, अच्छी बात है। कभी भी कोई अंधेरी जगह पर कहीं पे वाइफ के साथ हो, अपनी लड़की के साथ हो, भाई अपने कोई मतलब कि वाइफ हो, लड़की हो, बहन हो या मम्मी हो, फैमिली के साथ अगर तुम अंधेरी जगह पे मत रुकना बिल्कुल भी, और अपने वहां से निकल जाना। अब तो है नहीं, अब तो योगी सरकार चल रही है भाई, योगी सरकार में तो किसी की हिम्मत ना कोई अकेला भी चला जाओ ना तो जब भी किसी की हिम्मत ना है। अब तो कैमरों की व्यवस्था, भाई सरकार हमारे योगी जी ऐसे बैठे हैं कि कोई भी क्राइम अब तक छुप नहीं रहा, 2014 से लेकर अब तक क्राइम की धज्जी उड़ा रखी है। बहुत तो भाई जेल के बारे में आप पूछ रहे थे, जेल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताओ।
क्या नहीं, ऐसे ऐसे फिर आप बढ़ते चले गए क्राइम की भाई दुनिया। बढ़ता चला गया, मैंने बताई फिर उसके पहला पुलिस केस कब कब मतलब पुलिस ने भाई पहली बार कब पकड़ा? हाँ पहला पुलिस केस भाई यही लगा, हमने वो ठेके पे जो हमने लिए थे अच्छा, ना हमने, उसी बार पकड़े। हाँ वो जो हमने उससे पैसे छीन लिए थे, और हम उस दिन हमारा दिमाग ये था कि यार आदमी नुई दे देता है पैसे, तो हमारे दिमाग में ये उतरी हुई थी कि आदमी यार नुई दे देगा डर के मारो। भाई 4-5 जने, अगर हम एक किसी एक अकेले लड़के को पकड़ लेंगे तो वो तो तुरंत पैसे दे देगा भाई चक्कू लगाते ही। और फिर थोड़ी तरक्की हो तो भाई आदमी चक्कू ना लगा के तो भाई तमंचे भी लावे आदमी, कैसे डरा दे, नकली भी लिया है उससे डरा दे, आदमी डर जाता है जब 4-5 आदमी पकड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई हम वहां से निकल के तो उससे लूट के तो हम चले गए वहां से। अब रात को हमारे साथ का एक लड़के को किसी ने पहचान लिया, और मैं तो अपने घर पर लौटता था आराम से, मुझे कोई दिक्कत ही ना थी, कर लिया कि क्या देख लिया, मुंह पर रुमाल बांध रखा। उस टाइम कैमरों की व्यवस्था थी नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं। कैमरों की वजह से भाई बहुत जो लुटेरे बदमाश है ना, बहुत सब की पड़ी है कैमरों की वजह से। क्योंकि कैमरों ने भाई वो हाल कर दिया, जो चाह के भी क्राइम करना चाहता है ना वो भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और भूल में तो करेगा ही नहीं, अगर भूल में करेगा तो घर परिवार सबसे हाथ धो देगा एकदम 1 मिनट में, समझ रहे हो नहीं, क्योंकि सरकार इस तरीके की चल रही है। तो भाई उस टाइम में पहली बार ही भाई पकड़ा गया, और मुझे भाई थाने ले गए, और भाई थाने ले जाके उन्होंने, पुलिस आपको घर लेना आई थी घर से? नहीं मैं बताऊंगा, शुरू से बताऊंगा आपको, पूरी वही जानना चाह रहा हूँ। तो मेरे साथ का लड़का उठा लिया। अब भाई मुझे तो कुछ पता नहीं था कि मैं वो लड़का उठा लिया, उसको फूक पट्टा बजाया भाई थाने में, मुझे बाद में पता चला भाई फट्टा बज रहा उसमें दबा के। मैं तो अपने घर में आराम से सो रहा, मुझे हिस्सा मिल गए थे 600 रुपए, और खाना पीना दावा 600 रुपए ले लिए थे हमने, 4 जने हो रहे थे, और हमने खाने पीने में जो हमारे खर्च हुए भैया अपना लगा के, मैं तो अपने घर सो रहा था आराम से रात को। मुझे भाई तुम्हारा 3-4 बजे करीब मुझे जिप्सी की आवाज आई घर के बाहर, और बाइक की भी। और मैंने एकदम मैं तो भाई बाइक और जिप्सी की आवाज जो सुनते ही घर के बाहर एकदम खड़ा हो जाकर पहले, अब नहीं होता क्योंकि भाई अब मैं गलत काम कर नहीं रहा तो मुझे क्या दिक्कत है। मैं भाई तुरंत ही एकदम खड़ा हो गया, मैं एकदम कच्चे अंडरवियर में ही था, शादी हुई ना थी इस टाइम, भाई लौंडा ही था पूरा, एकदम खड़ा हुआ, भग के तुरंत जिन्ने पे चढ़ गया और छत पे जाके पहले देखा कि कोई दिक्कत तो ना। जब मैंने देखा भाई कोई दिक्कत ना, तो मैंने सोची आई होगी गली में, पैसे मारती रहे, राउंड तो मारती रहे, जिप्सी मारती रहे, मुझे कि ना देखा कोई है, पहला वाक्या था मेरा, मुझे पता ही नहीं था, बट डर था कि हाँ भाई कोई गड़बड़ ना होगी हो। अब भैया कोई बात नहीं जी, तो रात को वही आया था, और हमारी गली में उन्होंने 4 जनों से पूछी, मगर उसे मेरा नाम नहीं पता था, एग्जैक्ट नाम नहीं था, क्योंकि वो भाई मोमडन था वो लड़का, तो भाई उससे घर परिवार का मेरा कोई ऐसा मामला नहीं था कि मैं उसे घर दिखाता अपना, दूर का दोस्त। हाँ उसे बस मुझे पता था चोर है या लुटेरा है या डकैत है या ये कुछ गलत कर सकता है, तो मैं उसका साथ दे रहा था। तो भाई मैंने उसे अपना घर नहीं दिखा रखा था, भाई घर को दिखाऊं मैं उसे अपना, सही बात। उसे बस गली पता था कि इस गली में है उसका घर। और भाई बात को भाई 3-4 बार राउंड मारा भाई जिससे ना, मेरी आंख तो खुल रही थी, मुझे लगा किसी का झगड़ा पकड़ा हो गया हो, कुछ हो गया होगा, बात बतेरे मामले होते रहे, मुझे क्या पता मैं ही पकड़ा जाऊंगा। मैं भैया अपना सुबह को अपना वही कॉलेज का टाइम है, मैं लड़की सुबह 7 बजे निकलेंगी घर से बाहर, उनके पीछे लगना बाइक लेकर, अपाची बाइक ले रहा था मैं भाई उस टाइम, नई मॉडल नया मॉडल आया था अपाची का। अब पैसे जेब में रह करे, किसी को कनपट्टी पे मार के छीन ले करे पैसे, मधुमस्सी का चस्का था। अब कोई बात नहीं जी, अब भैया मैं यहाँ आके तुम्हारा यहीं रोड पे ही आ गए, और मैं अपना वही अपना जैसे जा रही है, अपना कॉलेज की लड़की जा रही है, अब एक अद्धा अपनी सेटिंग वेटिंग भी रही भाई, जो सच्चाई है भाई उस टाइम पे, मतलब सेटिंग वेटिंग कुछ ना भाई, ये हमें देख लिया, हमने उसे देख लिया, उस टाइम इतना ज्ञान नहीं था कि ये चीज ऐसा फिजिकल या जो चीज अभी लड़के लड़की आजकल हो रहे हैं ना, पता ही नहीं चल पा रहा, घर को नहीं पता चल पा रहा, बाहर को नहीं पता चल पा रहा, किसकी लड़की क्या कर रही है आजकल, तो बहुत माहौल भाई बहुत गंदा माहौल है। पता जब चलता घर को, जब लड़की कोर्ट मैरिज कर लेती है, बिल्कुल बिल्कुल, जब घर को पता चलता है भाई बाप क्या करे, सुबह निकल जाए ड्यूटी पे और शाम को आएगा, उसे क्या पता घर में क्या हो रहा। बिल्कुल। माँ को पता भी चल लिया तो नू कहता है चुप बताइयो मत पापा को ना पता चल जाए तुम्हारे भाई को भी नू कहता है चल मैं तुझे दे दूंगी 20 रुपए, बहन के बारे में बताइए मत क्या बात हुई आज गली में, कैसे लौंडे आए थे या क्या बात होगी, क्या मामला हो गया। आदमी डर जाता है भाई, बिल्कुल कि भाई घर पे कोई कलेश ना हो। आदमी बाप फिर सुबह को चला गया भाई ड्यूटी, तो ऐसे तो बतेरे मामले होते रहे। मैं अब भाई अब मैं अपनी बताता हूँ तुम्हें मैं भाई रोड पर आ गया भाई, मैं वहां अपना खड़ा था भाई एक दुकान पे, स्टाइल में चश्मा लगा रखा था, हाफ सैंडो भाई, मैं बॉडी बनाने का मुझे शुरू से शौक है भाई, देख सकते हैं। अभी तो मेरा कम हो रहा थोड़ा सा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज पर थोड़ा कम ध्यान दे रहा हूँ, मगर आप लोग जो है एक्सरसाइज पे पूरा ध्यान दो, अगर बॉडी अच्छी बनानी है तो आप लोग बॉडी बनाने के लिए पूरा ध्यान दो। देखो आप देख भी रहे होंगे, उम्र भी अच्छी खासी है मेरी। बल्लू भाई जिम मतलब जेल से ही जिम कर रहे हैं, बढ़िया भाई। जेल में मैंने बहुत जिम करी है, तो मैं आपको सीधा जेल के मुद्दे पे ले जाता हूँ, मैं कैसे वहां पे पहले उसको कंटिन्यू करते हैं, मान लग अगले दिन फिर वो हुआ। हाँ तो भाई मुझे रोड पे मैं अपनी बाइक पे बैठा ही था,
जो लड़की थी जिससे मेरी नैन मटक्का से थोड़ी हो करे वैसी, मतलब वैसी था, उतना ज्ञान नहीं था उस टाइम। तो मैं जैसे वो गई भाई स्कूल की मायू, तो मैं अपना उसके पीछे बाइक स्टार्ट करी और मैं उसके पीछे बस चला ही था, एकदम ही सामने से भाई 2 बाइक मेरे टक्कर मार दी। तो मैंने तो छूटते ही भाई, मैं तो हराम में हूँ। पुलिस? हाँ नहीं, पुलिस नहीं, सिविल ड्रेस में थे। अच्छा, सिविल ड्रेस में आए थे। सिविल ड्रेस में थे, मैं एसओजी थी उस टाइम। मुझे बाद में पता चली एसओजी वाले, मैं तो एकदम एसटीपी हो गया, एसटीपी। हाँ नहीं, एसओजी थी उस टाइम, स्पेशल बना रखी थी, एसओजी की अलग टीम बना रखी थी उस टाइम, अभी थोड़े दिन पहले, जब 2014 से पहले। तो भाई मैंने एकदम गई, वह क्या हो गया, मैं तो एकदम ऐसे ही बोल रहा, टूंड में तो मैं लंबाई पूरी हो रही थी, उम्र कम थी बेशक, लंबा तो पूरा हो रहा था मैं। मैंने कहा क्या बात है, उन्होंने कहा क्या बात है, एक उतरा, उन्होंने भाई मेरे पीछे से तुरंत ही यस से अपना मेरे पीछे से लुपी पकड़ते हैं, वो पकड़ी एकदम, मैं समझ गया, मैं कहा भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। मैं कहा भाई थोड़े थोड़े लौंडे सही थे, मैं तो पतला था, लंबाई थी, मगर ये थोड़े थोड़े सही लड़के थे, पर कटिंग वटिंग मैं समझ गया, कह रहे चल सीधा चलता रहे। मैंने कहा जी, दुकान वाले थे वहां पे, रोड पे दुकान वाले, कह रहे क्या हो गया क्या होगा, कह रहा पुलिस है, सामने से जिप्सी आ रही थी। वो जिप्सी देखते मैं समझ गया, और वो बीच में बिठाई रखा था मैं, जिनने मुझे पकड़वाया, वो बीच में बिठा रखा था बाइक पे। हाँ, दूसरी बाइक आई पीछे से, उन्हें यही है। मैंने कहा जी मैं नहीं हूँ, नुके यही है, नुहा यही है। मुझे ले जाके, तू ही है भाई? मैं कहा जी हाँ, नाम मेरा का फलाना फलाना तू ही है? मैं कहा हाँ जी मैं ही। मुझे भैया जिप्सी में बिठा लिया, और मैं जिप्सी में जब पहली बार बैठा तो भाई मेरे दिमाग में बस नू थी, अब तो गया तू, बहुत जेल 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 हो रही थी ना, बट रही थी जेल में जाएगा, अब चला जा जेल। भाई दिमाग में नू नहीं जेल भी जाऊंगा, मगर नू भी चला भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, छुट जाऊंगा, आ जाएंगे। हाँ छुट जाऊंगा, छुटवा देंगे, घर के सब हैं घर में, छुटवा देंगे। दिमाग तो मगर खराब चल रहा था। अब भैया मुझे ले गए थाने, भाई थाने में ले गए, थाने में ले जाते ही और भाई उन्होंने बजाना स्टार्ट कर दिया, दह पट्टे दह पट्टे दह पट्टे। बता बता कहाँ का लूट करी, बता कहाँ का लूट करी, बता। मैंने कहा जी साहब मुझे नहीं पता साहब, इसे जानता है? मैंने कहा जी साहब मैं तो नहीं जानता इसे। जानता है इसे, जानता है तू इसे? मैंने कहा जी साहब मैं देख के 1-2 बार मिला है मुझे। साहब कहाँ मिला है तुझे? 1-2 बार। मैं कहा जी मैं एक बार शादी में गया था जी, वहां मिला था मुझे। भाई मैं तो डरा सहमा हो रहा था बिल्कुल। मैंने कहा भाई मैं शादी में मिला था सर एक बार, सर वहां मिला था मुझे। साले चूतिया बना रहे फलाने फार्म हाउस से, साले एक आदमी के साले पैसे और साले मोबाइल नहीं लाए चुरा के। मैंने कहा साहब मैं नहीं लाया साहब, ये पूछ रहे साहब ये लाए होंगे। ये साला कल रात पकड़ा हमने 2 बजे, साला रात को बैंकेट हॉल में से निकल रहा था, सारी पब्लिक इसके पीछे थी, साले को पीट रखा, देखो इसका कितना बुरा हाल कर रखा है, ये साला तुम्हारा नाम ले रहा है। मैंने कहा जी मैं नहीं जानता, उनने तो मगर सबके नाम ले रखे थे। अच्छा, जब फट्टे मेरे में लग लिए तो गर्म तो हो ही लिया था मैं। मैंने कहा हाँ जानता हूँ जी, मैं शादी में मिला, बता दी मैंने, झूठ झूठ। मेरे दिमाग में अभी वही फंस रही थी, मैं यार बच जाऊं यहाँ से किस तरीके से। भाई आदमी सोचिए बचने के लिए हो। पहले राउंड में उन्होंने भैया मुझे पुलिस वालों ने जी एक और को पकड़ लाए, उसे पकड़ लाए, एक मोमडन का मैं नाम नहीं बता रहा उसका, उसे पकड़ लाए। 3 हो गए। हाँ नहीं, एक जाट का भी था, बताऊंगा अभी तो, लैंड उठते रहे एक के पीछे एक के पीछे एक। भैया उसके बाद एक जाट के उठा लाए, मेरा दोस्त एक जाट का, उसे उठा लाए। उससे पूछी है बे साले तुम रात को साले लोगों का जीना हराम कर रहे हो, तुम साले किसी को घर में नहीं घुसन दे रहे, साले ड्यूटी से कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तुम साले रास्ते में पकड़ रहे हो उसे, साले उसके पैसे भी छीन रहे हो, कोई साला फल लेके जा रहा, साले फल भी लेके जा रहे हो कोई साला आटे कट्टा लेकर उसे भी लेके जा रहे हो बाइक पर, तुम तो कुछ मान नहीं रहे किसी कुछ भी। तो उस टाइम जब आप ये चीजें कर रहे थे तो कोई गलत नहीं लगता था कि हमने? मुझे हाँ गलत नहीं लगता था उस टाइम ऐसा लगता है मुंह पर रुमाल बांध रहा है कौन पहचानना, और सुबह को पैसे दल्ले बोड़ी जोड़ी आपका मतलब ये था बस कि लूट करना, कि जो मारना नहीं था? मारना नहीं था, मकसद मारना नहीं था। अगर कोई हमें ना भी देता ना पैसे तो मुझे मारते नहीं, छोड़ देते थे। लूट करना, हम परे को भाग जाते थे, वो परे को भाग जाता। अगर मतलब छुटके ही भाग रहा ना तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस हमें ये वो दे दे, हमें किस तरीके से हम छीन लें, पैसे दे दे। दिमाग में फतून आप पैसे ऐसे आ जाए डर जा आदमी। और अधिकतर आदमी 99% आदमी डर जाता था। एक आधा जो शेर का बच्चा होता था जो हमसे छुट के भाग जाता था, क्योंकि हम छोटे थे। अब वो हट्टा कट्टा अगर हमने दबोच लिया, हमने एक फौजी दबोच लिया था। अच्छा मैं बता दो स्टोरी। हमने एक फौजी दबोच लिया, और भाई फौजी पूरा लंबा थोड़ा, और मैंने उससे कही अपने साथ के साथ, मगर सुन बे, मगर इसे साले दबोचना मत, यो साले तुम्हें दबोच लेगा उल्टा। और मैं पीछे को जाऊं, मगर मेरे तो भाई प्रेशर बनना। भाई ऐसा हो जा, आदमी जब गलत काम करे कभी का डर हो जा। हम हल्का मारा रहा उसका तो मैं ही ना पकड़ लेकर बुद्धि, मगर यहाँ अंडर अरेस्ट, मगर लुट गया तू, मैंने ऐसे पकड़ लिया, मगर लुट गया तू। तो भैया क्या कह रहे हो क्या कर, मगर चुप खड़ा रहे, इससे पहले ये छुरा तेरे अंदर डाल लूं, चुप खड़ा रहे चुपचाप, भैया जो लेना ले लो। तो भाई
फट्टा बजाया उस झटके पे भी खूब बढ़िया वाला, आइया अंदर बहन जो थाने में, अजी मर गया, अजी मर गया, अजी वही है दीपक, मेरा नाम ले दे। अच्छा सब तो हाँ वही है, फलाना है, हिमांशु है, अरे फलाना है, रोहित है, ऐसा भैया नाम ले रहे, भैया वो नाम ले बज रहा उसमें पट्टा। उनने भी भैया 2 के नाम बता दिए। अब फिर तो प्रशासन जी 18 का अंडा डाल रहा था। कितनी बड़ी गैंग हो रही थी आपकी? गैंग भैया 6-7 जने हो रहे थे, 6-7 जने, और सारे बालक बालक नए नए उम्र के लोंडे हो रहे थे सारे। सबको नया नया चस्का था। कोई लोग अगर भैया तमंचा दिवा दे, कोई लोग अगर छुरा दिवा दो भाई। उस टाइम ज्यादा बदमाशी का था तो, मगर हमारी उम्र कम थी। यूपी का हमारा ऐसा माहौल था कि यहाँ सब यही चलता था। हाँ यही चलता था, तमंचा ले लिया, छुरा ले लिया, कुछ कर लिया, वो कर लिया, झगड़े हो गए कॉलेज में, वहां झगड़ा कर लिया, छोटे छोटे लोंडे तमंचे पमंचे ले घूम रहे, छोटे छोटे लोंडे। तो भाई वे लड़के हमारे साथ हम भी जोड़ लेते थे। अगर कोई आदमी जुड़ रहा भाई 4 उठा लिए, 4 के बाद आदमी तो भाई कितने उठा लो भाई, उसने उससे मिलवाया, उसने उससे मिलवाया। कुछ ऐसे भी थे कि भाई जो क्राइम कभी करा ही नहीं उन्होंने, वे भी उठे हैं कि भाई हमें इनने मिलवाया, मेरे से किससे किसने मिलवाया, फलाने ने मिलवाया, सबका ही नाम आ जाए, उसे उठा लेते थे। अब भैया मैं जो मुख्य आरोपी थे वो भाई हम 3 जने थे, सिर्फ 3 से 4 जने। अब उनमें मेरा नाम आया भाई फ्रंट पे। और भाई जब नाम फ्रंट पे आया तो मैं तो अंदर था, मैं तो नहीं लग रही थी कि अब बुला रहे हैं, घर वाले आ जाएंगे छुटवा लेंगे। कुछ पता तो चला ही ना प्रशासन को, मगर जो सबसे पहले पकड़ा गया था उसने सब बता दी थी। जी हराम जीना तो हराम कर रखा है इन्होंने यहाँ क्षेत्र में, ये तो साले किसी को देख ही ना रहे। बताइए वो गली में घर में कोई घंटी बजा रहा, वहीं लोगों लूट लिया उसे, फोन लेके पैसे लेके, पता चलने की ना कैमरे पैमरे पहले कुछ थे ही ना, अभी तो कैमरे पैमरे लग गए, पहले कुछ था ही नहीं भैया। अब कोई बात नहीं जी भैया, पता चल गई कि मेरा नाम उन्हें परसा, मेरे इंस्पेक्टर एसओजी परवारी थे, वे हमारे बहुत अच्छे, बता दूं उनका नाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जानते हैं। वैसे मुझे अगर पॉडकास्ट में देख के समझ जाएंगे। संजीव शुक्ला जी थे एसओजी परवारी भाई। उन्होंने क्या ही, जब उन्हें पता चला कि यार ये तो लड़का, मैं ही शुद्धा लग रहा था सबसे, उन्हें उनमें सबसे शुद्धा अच्छे घर का मैं ही लग रहा था। मोमडन के वो ऐसे लग रहे थे, वे तो सारे हरामी लग रहे थे, खचरे बिल्कुल 1 नंबर के। उनके तो पता चल रही थी बात करने से ढंग से, और मेरे बात करने से ऐसा लग रहा था कि ये तो पढ़ने लड़का है, तो फंसा दिया इन्होंने। पढ़ने लिखने वाला लड़का, मेरे दिमाग मुझे देख के ऐसा लग रहा था उन्हें कि मासूम सा लौंडा, परीक्षा गोरा चिट्टा लौंडा, ये तो मुझे लग रहा, और पंडित वैसा बता रहा अपनी बिरादरी, तो ये तो भाई ठीक है। उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास वाला तो बिठा रखा था, चल तुझे मैं टेंशन, एसओजी पर संजीव शुक्ला जी आप भी जानते मुझे भाई। उन्होंने वे ही आए, 2 जने और थे एसओजी वाले, उनका नाम नहीं बता रहा, कभी साले मेरे पीछे पड़ जाना दोबारा से साला कहीं कुछ कर रहा होगा, मगर मैं अब कुछ नहीं कर रहा। तो अब कोई बात नहीं जी भाई, वे आए और उन्होंने आके बताई कि वो तो साला झूठ बोल रहा, वो जो दूसरे नंबर पर लाए ठाके जी वहां से फलाने रोड पे से, जो वो अपाची ले रहा, वो अपाची भी तो 2 नंबर की, उन्होंने पता चले 2 नंबर की अपाची ले रहा, अपाची भी छीन के लाया हो कहीं से, किसी की वैसे छीन लाया, थप्पड़ बजा गए हो, नहीं लाया था, ले ली थी, होगा वो बहुत पुराने टाइम की बात थी। तो भैया उन्होंने कहा यही साला, इनमें सब में बादशाह यही है, तुम्हारा हुकुम का इक्का यही है। अच्छा। इसे लपको साले को। अच्छा भाई मुझे, हाँ बोला कि हुकुम का, हाँ मेरा नाम लिया भाई एसओजी वालों ने, सब नहीं, क्योंकि उन्हें सारा फिर मेरे, जिसको कसूरवार है उसे तो पकड़ेंगे वे, और 2 वे भी थे, मगर उन्होंने कहा कि अब ये सच्चाई बताएगा, क्योंकि वे दोनों पहले भी एक बार जेल जा चुके थे जो दूसरे आपके साथ थे। हाँ जब भी तो उन्होंने मुझे अपने साथ लगाया था, वे तो जा चुके थे, और 2 और थे साथ के, वे भी पहले जा चुके थे। अब भैया कोई बात नहीं जी, अब उन्होंने भैया मुझे लिया कि ये तो बताने के ना, ये तो घुमा रहे बात को, इसे ले लो, यो हल्का सा नया नया है, नया नया मुजरिम बना, इसे ले लो। अब भाई मुझे ले लिया जी। अब मुझे लेने के बाद भाई फिर तो पीछे ले गए, थाने के पीछे पूरी चौड़ी जगह सी थी, और वहां बीच में मैं था, और चारों तरफ भाई पुलिस वाले थे, हम 4-5, और भाई दह लाठी और दह फट्टा, दह लाठी और दह फट्टा, और मैं मर गया, आज ही मर गया, मेरे आंख पर फट्टा लग गया था, मेरे आंख पर फट्टा लगा, खुली थी, मैंने आंख पकड़ ली थी, बता रहा हूं, अब हमें पूछनी नहीं है, मारो साले को। तो मैं तो भाई जेल के अंदर पहुंच गया। अब भैया पहुंचने के बाद तो मैंने जेल के अंदर बताई रखी सारी बात, जो मेरे पहले 3 पॉडकास्ट है उनमें सब में बता रखी है मैंने सारी बातें। तो भाई वहां मुझे, जब मैं पहली एंट्री में मुझे सुधरने का मौका मिलता कि भाई मेरे घर को ने सोची थी सुधर जाएगा ये, मगर भाई वहां सुधर नहीं सकता आदमी भाई, वहां तो बिगाड़ू, वहां तो क्राइम की दुनिया के, वहां तो हर तरीके के क्राइम करके पड़े हैं लोग बाग, वो तो कॉलेज है, वो तो क्राइम का कॉलेज है, वहां आदमी बताओ स्कूल से निकल गया कॉलेज में चले गए। अगर कोई सपोर्ट अच्छी है कि भाई बिल्कुल ही बालक को फिर कहीं भेज ही दिया अगर निकलने के छुटाने के बाद, और हम तो छूटे थे, और छूटने के बाद घर को हमने कह दी थी आप गलती करने का ना ऐसा कुछ भी, मगर भाई प्रशासन का पीछा छोड़ रहा, जहां 8 मुकदमे हैं और जेल में पता नहीं कितने लोग मिले हैं, अपने कुछ क्षेत्र के मिले हैं, अब भाई वे बाहर भी मिलेंगे, बिल्कुल, तो भाई और अंदर भी मिले मुझे, तो भाई जो आपके साथ थे वो भी जेल में, हाँ वे भी सब जेल भेज दिए, आपके साथ ही गए थे। हाँ
तो भाई वहां से हम फिर आते थे, हम वहां से गाजियाबाद से जेल से हम आते थे तारीख पे। तो भाई जब तारीख की हवालात की गाड़ी में आते थे भाई, हम बात किससे करें, हम ही तो आपस में तो बात करेंगे, फिर केसवार आपस में मिल सकते थे। जो केसवार होते हैं ना आपस में, 3 जने जैसे मुकदमेवार है, तो एक ही फाइल पे साइन करना जाएंगे तो पुलिस वाले उन्हें एक ही साथ हाथ पकड़ के ले जाते हैं कोर्ट के अंदर। तो हवालात में भैया बैठ के वहां और कुछ बात होनी नहीं, यही बकचोदी होनी कि भाई अब का तो हवाबाजी करने के लिए हो कि अब का तो बाहर निकल कर ऐसा कर देंगे और अब के बाहर निकल के ऐसा कर देंगे, ये तो कुछ भी ना है। नहीं, बहुत लोग वीडियो भी बनाते हैं, जैसे वो ले जाते हैं, हाँ, हाथ पकड़ पकड़ के बाहर, ये वीडियो का तब क्रेज चल गया कि हवालात से जा रहा क्या होगा चोरी के मुकदमे, मगर साले की वीडियो बना के कुछ वायरल हो जाएगा। ये बहुत चलती है। हाँ, बतेरे ऐसे हैं, मुकदमे लूट के लग रहे, चोरी के लग रहे, बदमाशी गाना, हाँ बदमाशी गाना लगा ले, पुलिस ले जा रही बस पकड़ के, हाँ जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम कर दिया है। नहीं भाई, जिन्होंने क्राइम करा कि वे तो भाई फेमस है ये लोग बाग। तो भाई हम वहां पे जैसे हम भी जैसे कोई बदमाश खड़ा, अब जैसे बदमाश खड़ा था, हम तीनों के साथ हम तो ऐसे खड़े हो जाकर भाई कोई बदमाश खड़ा था, यार ये फलाना बदमाश है ने 3 मर्डर कर रखे भाई, इनसे बात करें यार। तो हम ये बदमाश है, इनने भाई पैसा भी इस पे बढ़िया है, तो मैं जूते बढ़िया पहन रहा, कपड़े बढ़िया पहन रहा यार, इससे संपर्क करते हैं। तो हम जानबूझ के भैया राम राम पहुंच गए उसके पास कि भैया राम राम, उनने के बेटा राम राम, कहाँ से बेटा, वो पूछेगा भाई हमसे, हम तो उससे पूछने के ना, वही पूछेगा कहाँ से, हमने तो उसका पता कहाँ से, फलाने बावली से है, बावली के बदमाश है, ये मक्का लोनी का बदमाश है, ये मक्का बहन से मक्का है, क्या नाम है तुम्हारा, सहारनपुर का, मुजफ्फरनगर का, कोई बहन से मक्का, समझ रहे हो नहीं, ऐसे ऐसे बदमाश है ये। तो हमें पता चल जाकर हम जरा पहुंच गए उसके पास। तो भाई वे हमें, उनके जो बड़े बदमाश होते हैं भाई, वे कभी भी गलत शिक्षा नहीं देते। जो बड़े बदमाश है वे क्या कहेंगे कि भाई तुम ये लूटपाट का मामला छोड़ के और तुम हमारा गैंग ज्वाइन कर लो, वो ये सलाह देते हैं, ये सलाह देते हैं, और ये लूटपाट का काम छोड़ के और तुम रंगदारी मांगो डॉक्टरों से, व्यापारियों से, समझे, उनके पास कॉल करो, उनके यहाँ गोली चलाओ जाके, उनके शोरूम पे या किसी के फार्म हाउस पे गोली चलाओ जाके। तो वे हम तो नहीं करते रह, हाँ भैया ठीक है ऐसा कर देंगे, तुम्हें 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा करके मतलब की। और तो हम भी भैया उनके हम हाँ करते रह गए उस टाइम। तो और बहुत मिले, उन्होंने कहा भी रंगदारी मांग, धमकी दे लोगों को, वो कर। तो भैया जानकारी ऐसी भैया वहां लोगों से होती है, ऐसी होते होते भैया 10 महीने हो गए, समय वहां मेरा कट गया। मैंने भाई जिम बिम मारी वहां पे, वही पिक्चर देख देख के संजय दत्त वाली, और वही अपना क्या नाम है सलमान, जो भी भाई तुम्हें पता जेल में पिक्चर में दिखावे कि जेल में एक्सरसाइज कर रहा है हीरो, जो जॉनी इब्राहिम की पिक्चर आई हुई है, जैसे उसमें जेल में एक्सरसाइज करके जॉनी इब्राहिम बॉडी बनावा है तगड़ी। तो ऐसी भाई को भाई बॉडी बनाओ। तो हम आज सारे मिल गए, जितने भी 8-10 लोंडे रह गए हरामी बाहर, सारे साथ में हम एक्सरसाइज करते थे और साथ में खाना खाते थे, साथ में रहते थे पूरा, मतलब कि एक जगह हमने अपना बना रखा था सिस्टम सारा। अब जैसे ही जो छूटता था तो वो भाई उससे बताता है, बाहर निकल के मेरी मुलाकात पे आना भाई। तो हम कहते थे हाँ भाई जरूर आएंगे, मगर हम उसकी मुलाकात पे नहीं गए, कभी भी किसी की मुलाकात पे नहीं जा पाए। मगर बाहर तो जनून था साला अपना ही नाम करना। भैया बाहर आ गए, भैया तारीख थी, एक बार तो मेरा भाई छोड़ आया गाजियाबाद कोर्ट में, ट्रेन में ले गया मुझे बिठा के यहाँ से ही, अन्नू को भाई यहाँ उतरो ट्रेन से, और क्या नाम है यहाँ से ही, और सामने कोर्ट, और कोर्ट में चल भाई तारीख करना। भाई मजा, एक बार रास्ता दिखा दे, 2 बार भाई मैं 2 बार तो उन्होंने तारीख का रास्ता दिखा दिया। मैं कोर्ट में गया, भाई वैसे फलाना 20 रुपए लेगा पेशकार, और अपना 20 रुपए लेगा तुम्हारे साइन करा देगा। इस तरीके से बड़े वाले भाई ने समझा दिया कि भाई मैं रोज रोज तो दूसरे चौथे भाई मुकदमे तेरे पे लग रहे 5-6, तो मैं हर हफ्ते तो तेरे साथ आऊंगा ना, अब तो तुमने तारीख भुगतना रहे, मुकदमे खत्म कर ले बस घर को का, ये कहना था उस टाइम। गलती करी, हाँ अब गलती तूने करी है भाई, ये भुगतने तो पड़ेंगे, मुकदमे खत्म तो होने, गवाही वही चल रही थी भाई उनमें, तो सुधरने के पूरे चांस थे, मेरे पूरे चांस थे सुधरने के। मगर भाई मुकदमे तो मुकदमे होते हैं। आपके दिमाग में था कि सुधरना था? हाँ मेरे दिमाग में था कि भाई अब अगर हासिल नहीं हुआ ना कुछ, अगर किसी बड़े बदमाश ने हाथ पकड़ लिया तो फिर तो बेड़ा पार ही कर देंगे, और अन्नी तो भैया अपना रहन दो यार, अब नहीं करेंगे, अब नहीं, अभी थोड़ा शांत रहो, करो तो कुछ मोटा करो। अच्छा, क्योंकि मक्के जो जेल के जानने वाले में उन्हें कहते हैं, अरे गू खाओ तो हत्ती खाओ, का चोरी पोरी लूट फूट के करके आ रहे हो जेल में, तुम सही से बदमाशी करो। तो दिमाग में बस सिर्फ यही बात, उन्हीं की बात गूंजती थी दिन रात, सुबह शाम। बाहर निकलने के बाद भैया कोर्ट में आ गया जी, मैं गाजियाबाद कोर्ट में आ गया। हाँ वहाँ भैया एक लड़का मिल गया मुझे, यही लोनी साइड का था भाई, बदमाश था बढ़िया वाला। अब भाई उसके पीछे भाई पुलिस लगी हुई थी बढ़िया वाली एकदम, कई जिलों की पुलिस लगी हुई थी, मैं नाम नहीं बता रहा उसका। उसने भाई मैं उससे मिल गया, उनने कह रहे क्या हाल है भाई, अरे तो छुटिया जेल से, मैं कहा जी मैं भैया छुटिया कोर्ट में ही, मैं पुलिस वाले भगा रहे थे, मैं सब हवालात से जो निकल के आवा ना, हाथ पकड़ पकड़ के अपने घर को जो भाई लड़की वड़की लेडी सब खड़ी ना अपने घर को देखते रहे, हमारा भाई आएगा, कोई अनु हमारा लोंडा आएगा, सब वहां कोर्ट में सब जाते हैं वहां देखने के लिए, अपने घर वालों को मिलने के लिए। तो अब कोई बात नहीं जी, अब भैया मैं बाहर से गया था, मगर तो मैं वहां खड़ा होकर देख रहा था, मैं कोई जेल में से जानने वाले पता चला, हाँ भाई बाहर आ गया मैं, हाँ भाई मैसेज तो भिजवा दूं अंदर, हाँ भाई गुंडा बाहर आ गया निकल के, भाई अंदर हवाबाजी तो पूरी करी भाई मैंने, अंदर तो पूरी हवाबाजी करी है मैंने। तो अब उसके बाद भैया वहां वो मुझे मिल गया भाई,
अब मिलने के बाद उनने मेरे से बस हाय हेलो करा, और मैंने भी उससे आया, मैं क्या हाल है भाई, हाथ मिलाया, उनने कहा हाँ भाई और बढ़िया भाई। नो हाँ कब छुटा दूं, मगर मुझे 1-1.5 महीना हो गया। नो अब तेरे साथ कोई ना आया, मगर ना भैया अगर आप पहले तारीख पे मेरे साथ लगवाने, अब ना आता कोई भी, अब तो मैं अकेला ही हूँ, तेरा भाई था गुंडा फलाना टिकना, उसे 4 हवाबाजी वाली बात मैंने बता दी। अब भाई मैं तो जाली पे खड़ा होगा, मैं उसे ही देख रहा था, अपने मुकदमेवार आएंगे जब जब कोर्ट में साइन होते थे, जैसा सारे मुकदमेवार आ जाते थे ना, जो लड़के 3 एक फाइल में 3 जने बंद है, अगर वे आएंगे ना तो जब भी बाहर वाले की तारीख भी जब ही लगेगी, जब वे आ जाएंगे जेल से तारीख लगाने कोर्ट में, पुलिस लाएगी जब ही उनके बाद जब लगेगी मेरी तारीख, नहीं कोर्ट के बाहर बैठे रहो। अब भैया कोई बात नहीं, तो मैं उन्हें ही देख रहा था, तो एकदम ही जो मैंने बताई लोनी वाला लड़का वो, तो उसको तो भाई पुलिस वाले ने हाथ पकड़ रखा था, मुझे नहीं पता था पुलिस वाला इसके साथ ही हो, और सिविल ड्रेस में था गंजा सा, और उनने तो जैसा हाथ पकड़ रखा और उनने मेरी तरफ को नू कर दिया। मैं तो कोई नहीं, मेरे दिमाग में था ही ना कुछ भी, यो ही है नू कही हाँ यो ही है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, चल बेटा आ जा। वो ये क्या मतलब उसने, सुनो बताऊंगा, उन्होंने मेरा उसका तो हाथ पकड़ रखा था, दौड़ आगे उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया, और मैं कहा बहन जी यो क्या हो गया, मैं कहा जी मैं तो ऐसे आया हूँ, मैं तो अपने भैया से मिलने आया हूँ, मैंने झूठ बोलने की कोशिश करी, तो उनने बता दी, वो पहले पकड़ लिया, उनने मुझे कोर्ट में देख लिया कि ये लड़का भी छुटकाया और इस पे लूट पूट के मुकदमे लगे हुए हैं। अब प्रशासन तो ढूंढती रहा था कोर्ट में जो क्रिमिनल कोई हाथ आ जाए, और वो पहले वांटेड चल रहा था, उनने अपने साथ के को तो निकाल दिया कोर्ट में से, जो उसके साथ आए हुए थे ना उन्हें तो ना पकड़वाया, उनने मुझे पकड़वा दिया, और मैं जेल से भाई छुट के गया था, गुनहगार तो मैं था कि भाई जेल का मुजरिम तो शरीफ आदमी तो हुई ना, मैं शरीफ आदमी को पकड़ के ले जा रहे हो मुझे, भाई अगर मैं शरीफ होता, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं होता सबसे पहले, तो मुझे पकड़ के ले जा रहे होते तो मैं शोर मचाता भी, और मुझे 4 आदमी छुटाते मेरे कोर्ट से भी, थाने से भी छुटवा लेते, तो मेरा कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने भैया मुझे नीचे ले गए गाड़ी में, उन्होंने बता रहे, मैंने कहा जी मेरे कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ, मेरे केस वार की बहन आई हुई थी, मेरे एक जाट का केस है उसकी बहन आई हुई थी कोर्ट में, मैंने उनसे कहा मैं दीदी दीदी देखे मुझे ले जा रहे हैं, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, यहाँ खड़ा हो गया। उनने कही भैया हाँ हाँ ये तो मेरा भैया आ रहा है वहां से जेल से, कौन है तुम्हारा भाई है, ये साला नीचे ईंट मार का आया एक लड़के के सिर में, पुलिस वालों ने ये बात बताई है, झूठ बोल दिया, झूठ बोला, हम इसे ले जा रहे हैं, देख के इसकी शिकल पहचानवाएंगे कि अगर यो है तो ठीक है, अन्य यो इसके साथ काम है, जी मैं तुझे जानता ना, तो ये तुझे कैसे जानता तू, उसने बता जी मुझे जेल में मिला था यो, और बदमाश है, पूरा गैंग बना रखा, हमने भैया जेल में हवाबाजी करी थी, हवाबाजी हमें नुकसान देगी। अच्छा वो फंस गए वहां, हाँ हमारी हवाबाजी नुकसान देगी मुझे। भाई मुझे तुरंत ही उन्होंने हवाला, जहाँ हवालात से निकला है ना वहीं उन्होंने अपना वैगनर खड़ी कर रखी थी, वैगनर में बिठाया, मुझे कविनगर थाने में ले गए। भैया कविनगर थाने में ले गए, बहन जब मेरी तो हवा खराब हो गई, और मुझे गाड़ी में नुका रहे, तमंचा कहाँ है, मेरे से एक ही बात पूछे कि तमंचा कहाँ, मैंने कहा जी कौन सा तमंचा, मैंने तो आज तक तमंचा देखा ना, नुका झूठ बोल रहा साले, झूठ बोल रहा, चल पता चल जाएगी अभी तुझे, चल साले। और भैया मैंने कहा भैया क्या हो गया, मैंने क्यों पकड़वाया तुमने, क्यों क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने, मैंने कहा भाई मैं तो अभी आया हूँ 1.5 महीने में छुट गया, मैं तो घर के बिना छुटवाने गया अब दोबारा से, मैं तो तारीख करके घर ही जा रहा था सीधा, भाई दे देता मंचा, उनने मुझे नुई के ही उस पर तो बजा रखा था बढ़िया, आपको फंसवाना, हाँ वो मुझे नुकरा मेरे मुंह पे ही नुकरा दे देता मंचा, और मैं कहाँ से लाऊं तमंचा, मेरे पास तमंचा हो जब तो दूं, मैं तो अपने घर से तारीख लगाने गया था, मुझे तो ज्ञान ही ना था ऐसा भी हो जावे साथ में। भाई बुद्धि खराब, बहन जो कविनगर थाने में जा हवाला तो बंद कर दिया, मैंने फोन करवाया एक सिपाही से, मगर जी मगर घर का नंबर है, एक सिपाही आया मेरे पास, कह रहा कुछ पैसे ले रहा, मगर जी पैसे तो ना, कह रहा है घर का नंबर है, मगर हाँ घर का नंबर है, नू बता अपने घर का नंबर दे। अब मैं भैया डरा हुआ तो था, मैंने तुरंत ही भैया का नंबर था बड़े वाले भैया का ही, मैंने वही नंबर दे दिया। मेरे पापा एक्सपायर हुए थे उस टाइम, तो मेरे पापा के पापा थे गाँव में, तो सब वहीं गए हुए थे, उससे 1 दिन पहले हुए थे, तो सब घर के वहीं गए हुए थे, मैं जब अकेला आया था तारीख पर, अन्य भैया ही आ रहा तारीख पर, भैया उस दिन नहीं आया, अन्य भैया मेरे साथ पापा आया, भैया आ जा रहे तारीख करवाने के लिए, भाई अब लड़का ना करे कुछ और पुलिस ना कम होगा परेशान करे, अब गलत काम नहीं करेगा यो। अब भाई मैं तो वहां भैया मेरे उन्हें हाफ पुलिस वाले ने नुका जी यो कविनगर थाने में पकड़ा गया, तो वहां रोराट उड़ी जैसे भीड़ भाड़ उड़ी होगी भैया गाँव में, तो मेरे भैया को नू पता चली कि उनने गाजियाबाद कोर्ट में लौंडिया छेड़ दी, गाजियाबाद कोर्ट में, हाँ उनने कोई लौंडिया छेड़ दी, घर के नू सोच रहे हैं भैया, घर के तो मस्त मेरे चाचा वाचा गाँव में से, चाचा मेरे पापा और मेरा बड़े वाला भैया गाड़ी करके आए रात को कविनगर थाने में भैया। अब मैं अंदर पहलवान होटल से पराठे खिलवाई दे फट्टा बजाने के बाद, पहलवान होटल वहीं है, वहीं थोड़ा सा आगे कोई मस्त ही बोली मैं पराठे बनवा के और वहीं खिलवा दे फट्टा बजा के। कोई बात नहीं जी। अब मेरे से पूछ रहे, इंस्पेक्टर ने बुलाया मुझे, मेरे से कहने लगे हाँ भाई कितने मुकदमे तेरे पे, मगर जी मेरे पे तो नहीं है कोई मुकदमा, कोर्ट में क्या करना आया था तू, क्या नाम है तेरा, मगर जी दीपक नाम, अच्छा नाम है, मगर जी बल्लू नाम है मेरा, अच्छा बल्लू नाम है तेरा, हाँ जी, वैसा क्या कहते हैं तुझे, मैंने कहा जी बल्लू ही क्या है मुझे, अच्छा
साले कितने मुकदमे लगे तेरे पे, अभी आया जेल से छुट के तू? मगर जी हाँ जेल से। तमंचा कहाँ है वो? मगर जी कौन सा तमंचा, मुझे नहीं पता। नुकई अभी इसके साथ नहीं है तू, ये बता रहा है इसके साथ नहीं है? मगर जी मैं तो ये जानता नहीं, मैं जेल में जानता था, जेल में मिला था भैया मुझे। अरे ऐसे ऐसे मुझे नहीं पता ये क्या क्राइम करता, कहाँ वांटेड है, क्या है, मुझे तो मिल गया है होगी कोर्ट में। भाई जो बिल्कुल सच्ची रियल स्टोरी है, इसलिए भाई कभी कदा प्रशासन भी धक्का खा जाता है। अब भाई उन्होंने तो भैया मेरे घर वालों से मांगे भाई 20,000 रुपए, पुलिस वालों ने। यहाँ तक कि पुलिस वालों को पता चल गई थी, और मैंने उसके हाथ पैर भी जोड़ लिए थे। मगर भैया मुझे मत फंसवावे, मेरे तो बाबा एक्सपायर हो गए, और मैं कहता घर के सारे आ गए, और भैया मेरा नाम इंस्पेक्टर साहब के सामने तो मना कर दियो, और मेरे पापा भी उसके हाथ जोड़ के गए। सॉरी यार, गाली काट देना। हाँ मतलब मेरे सच्ची घटना है वो, नहीं जानबूझ के फंसवाना। हाँ तो मैंने कहा तो बड़े क्लियर में जान फंसवा रहा, मेरे पापा को पता ही सारी बात, हवालात में ऐसा करके मैंने कहा पापा ये तो फंसवा रहा, मुझे काम हो गई तो मुझे जेल में मिला, और ऐसा तो मुझे फंसवा रहा। मेरा बाप कह रहा बहन चो उसकी एसटेजी मरवा रहा था तू, क्यों घूम रहा था इसके साथ, तू साले तारीख करके सीधा घर आता अपने। मैंने कहा जी अब तारीख करके क्या कर रहे थे, मैं तो इससे एक बार आयल लो करी भाई, तमंचा बता रहा, तमंचा मेरे कहाँ जा गया तमंचा, और वो भी कोर्ट में, और मैं अभी आया हूँ छुट के, अभी तो मेरी वहीं की पट्टी भी न सिली, मैं दोबारा तमंचा ले कोर्ट में घूम लूंगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो फंसवाते हैं। हाँ वो मसाला मुंह पर भी था, मुझे बाद में पता चली वो कविनगर थाने में कोई कभी छुट के गया हो, उनने कही थी मैं कोई बदमाश पकड़वा दूंगा, पैसे बनाने के लिए, पैसे बनाने नहीं छुटने के लिए हो। अच्छा वो कभी पकड़ा गया हो कविनगर थाने में, तो उनने अपने आप बचाव के लिए मुझे नू कह दी कि मतलब किसी को भी पकड़वा देता, वो तो ऐसा सिस्टम चलता है वो मुझे ही नहीं पकड़वाता, वो किसी को भी पकड़वा देता, जेल का उसे कोई जानने वाला मिल जाता उसे पकड़वा देता वो। ये सिस्टम कैसे चलता पूरा ये मतलब ऐसा कोई जैसा निकला हुआ है ये भाई ये ऐसा होता है कि जैसे प्रशासन किसी को ठग, कोई क्रिमिनल आदमी है और प्रशासन देखता है कि हाँ भाई अभी कोई गलत काम कर नहीं रहा, तो प्रशासन उसकी मदद भी ले लेता है। प्रशासन उससे कहता है अगर तू कुछ गलत काम ना कर रहा तो ये देख कौन गलत काम कर रहा है और हमें पकड़वा और हमारी निगाहों में रहियो, अन्य दिक्कत में आ जाएगा बहुत बड़ी। मैं अन्य साले तेरे पे मुकदमे लगा के भेज जाए, वहां लूट हुई है वहां लगाओ साले पे 4 मुकदमे। ठीक है जी मैं पकड़वा दूंगा, तो ठीक है जाओ चलो, ऐसा छोड़ भी देते हैं। और अगर उन्हें ना पकड़वाया तो बाद में उसे पकड़ के उसे जेल भेज देते हैं। वो पुलिस की आगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी के भी आना नहीं चाहिए, वो आपने सुनी होगी बात। तो भैया मुझे वहां भैया मेरे पापा ने भी उसके हाथ जोड़ के कही कि भैया इसे हमारा लोंडा अभी तो अभी इसकी उम्र कितनी है, इसकी तो अभी 18-19 साल उम्र है, इसे क्यों फंसवा रहा भैया, ये तो अभी गलती होगी थी इससे, ये पकड़ा गया था, तुझे मिला था जेल में? हाँ मिला था जी जेल में मुझे। अरे दिनू जी ठीक है तो मैं कह दूंगा, इंस्पेक्टर जो मैन इंस्पेक्टर साहब आएंगे, मेरे पापा ने किया मैंने भी कही भैया तो उनके सामने कह दिया हम तुझे 5,000 रुपए जेल में भिजवा देंगे अगर तू जेल भेज दिया। नुका जी मुझे तो जेल भेजेंगे, उन्होंने साले ने कई हवालात में खड़े हो गए वो बात। और भाई मेरे दिल में बड़ा राहत बैठा, मेरे पापा को भी बड़ी राहत बैठी। भैया बड़ा अधिकारी आया रात को 1 बजे, मेरे घर वाले सारे थाने के बाहर खड़े थे। बड़ा अधिकारी आया भैया, मीडिया वाले बुला लेना, कैमरे वाले उन्होंने तो। अरे वे तो भैया आया इंस्पेक्टर, उन्होंने कहा इंस्पेक्टर ने मेरे से एक ही बात पूछी बस, कैसे जानते हो इसे? मैंने कहा जी मैं इसे जेल में मिला था, जहां मैंने नुकई जेल में मिला था। भाई उसके भी कान टाइट हो गया, बड़ा अधिकारी है भाई, समझ जा जेल का तो खिलाड़ी है, फिर तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ गलत काम ये। उन्होंने कही ठीक है अच्छा उसे बुलाओ दूसरे वाले को, तुम्हारे पापा हैं यहाँ? मुझे कही तुम्हारे पापा है? मैं कही हाँ मेरे पापा आए हो बाहर। उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाया। उन्होंने जी हमारे लड़के ने कोई गलत काम नहीं करा, इनको ऐसे जमानत करवा ली थी हमने, मुकदमे पहले गलती से लग गए थे, हमने जमानत करवा ली थी। तो सिपाही ने पहले कह दी थी पैसे के लिए, अगर उसने लड़के ने अगर कह दी ना ये मेरे साथ नहीं है और तमंचा इसके पास नहीं है या ये मेरे साथ कर नहीं क्राइम करने वाला है तो हम तुम्हारे लड़के को छोड़ देंगे, मगर उसके बाद भी पैसे लेके छोड़ते हुए मुझे पैसे की तो डिमांड कर दी थी उन्होंने 20,000 रुपए की। अब भाई मेरे भाई तो पहले भाई 12,000 रुपए में सारी जमानत करा लाया था मेरी, मैं थोड़ी जेल ही तो काटी थी मैंने, वो 20,000 मांग रहे एक मुकदमे में बरी छोड़ने के लिए, फर्जी। हाँ अब वो फर्जी जो करा नहीं कुछ भी। तो मेरे तो भैया कोई बात नहीं जी, अब अगर वो जो जिनने मुझे पकड़वाया था ना, अगर वो भी बड़े अधिकारी का कहता नहीं ना जी तो मैंने ऐसी सच्चाई बता देता, अगर वो उसने पता क्या करा बता दूं तुम्हारी यहाँ जमीन निकल जाएगी, अपने आप को संभाल के बैठो। वहां तो उन्होंने कह दिया, वहां पता क्या कह रहा जी यही तो मन चले गए यही गए बता दे, मेरा नाम ले रहा बल्लू बता दे यार भाई बता दे यार, लेकिन मेरे से वही कह रहा और अधिकारी सारे मेरी शिकल देख रहे। उन्होंने कहा साले में से मैं गरम नहीं करा तुमने, और मैं देखो झूठ बोल रहा साहब मैं कैसे कहूँ, और वो तो कह रहा हूँ 5 नंबर बैरिंग में नहीं थे हम, जेल में नहीं थे हम, तूने मेरे से वहां लूट पे नहीं करे, तेरे मुकदमे नहीं लग रहे। वही मैं क्रिमिनल, गलती पुलिस वालों की भी नहीं थी, गलती थी मेरी कि मुझे अपने तारीख करके सीधा अपने घर भाग जाना था। मगर भाई तारीख जब लगती जब मेरे केस बार सारे आ जाते जेल से, इतने कोर्ट में ही रहना पड़ता है। नहीं उसमें गलती आपकी हाँ। है तो अब भाई मेरे एक दरोगा गाली पालिसी दे रहा था भाई, उन्होंने मतलब वहां गेम खेल दिया जो वो था। हाँ वो दरोगा को लगी कि हाँ पता तो चल गई थी, क्योंकि मैं भी रो रहा था भाई, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा साला बेफालतू में पकड़वा रहा, जब तो चलो करा किसी के मोबाइल अगर हमने छीन लिया पैच छीन लिए चलो हमने जेल भी काट ली, अब तो मगर कुछ भी ना करा, अब तो क्लियर है। तो भाई मैं तो दिमाग बिल्कुल पूरा हिला हुआ था।
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मैं तो भैया अपना चुप हवालात में बंद कर दिया मुझे। तो अब मेरे भैया से मुझे बाद में बचा नहीं, मेरे भैया से कहे भाई 15,000 रुपये ले आओ और इस लोंडे को छुड़वा के ले जाओ। अच्छा 15,000 छोड़ देंगे, साफ से होगी बात, अन्नी से जेल भेज देंगे मुकदमे लगा के। तो मेरे भाई ने थोड़ा सा, मेरा भाई भी गरम खा रहा, मेरे भाई ने भी एक क्वार्टर मार रखा था। तो मेरे भाई ने कहा 12,000 में तो मैं इसके बहन जो 6 मुकदमे में जमानत करा लाया और जुनाई ले, अभी भी जुनाई ले, मैं अभी छुटा लूंगा, चलो जब भेज दो जेल, मैं छुटा लूंगा। दरोगा गया जाओ, मार लो, मार दो, जान से मार दो इसे। जब साला क्राइम करेगा तो हमारे हाथ में क्या भैया। भैया गुस्से में दरोगा से नुका यार, अभी तो घर भैया मोदी नगर में भैया बढ़ गया। रात को उन्होंने भैया पहलवान होटल के पराठे खिलाए और सुबह में 11-12 बजे करीब और बोलते कि भाई कोर्ट में वही पेश करवा के एक तमंचा एक मोटरसाइकिल का मुकदमा लगा के और वो ने जेल भेज दिया उस सर मुझे। फर्जी मुकदमा लगा के जेल भेज दिया भैया मुझे। और मैं भैया जेल में पहुंच गया। वो तो बोलते कभी नू करा। और मैं उससे क्या हूँ, कह रहा मैं तो तुझे अपने साथ, मेरे जेल में साथ देने वाला कौन होता। दोनों को भेज दिया। हाँ उस सर मुझे दोनों को मुकदमे जेल लगा के भेज दिया। और वो तो कभी ऐसा डांस मारे हवाला तो मुझे चिढ़ावे। और भाई मेरा मन ऐसा करा था इस जान से मार दे, जेल में ही जान संवार दे, हवालात में ही ऐसा मन था मेरा। भाई मुलाजिम में भी वो मेरे पास आवे, मैं कहा साले मेरे पास से चला जा, बिल्कुल मेरे से बिल्कुल दूर हो जा। मेरा ऐसी हो रहा था हवाला, मैंने वहां भी मेरी उससे गुटबाजी होगी, मैंने वहां भी उसके मुंह पे सिपाहियों ने आके मेरे भी मारे भाई रैपट और उसके ही मारे। और हम दोनों को अलग अलग बैरिंग बंद कर दिया, उसे भी अलग बंद कर दिया, मुझे भी अलग बंद कर दिया। भाई मेरे बहन से बुद्धि खराब, मैंने कहा करूँ तो करूँगा। घर को ने तो भाई कह दी थी जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम ना करने के भैया तेरी मुलाकात भी हो। तुझे मना करी थी मेरा बापू भैया कह गया था कोर्ट में ही, तुझे मना कर दी थी साले भुगत, अब तू भुगत। और भाई मेरे बेटा भैया घर के ऐसे कह गए भैया। अब कोई बात नहीं जी भाई, मेरा पुराने मुकदमेवार था एक, यही के 2 राले के हैं, उनका नाम नहीं लेता रहा, मैं जानने वाली है, मेरे केसवारी था वो, जब शुरू में पकड़ा गया था। तो भाई उनने मेरी गिनती कटवा ली। भाई उस टाइम ये भी सुकून था कि भाई उस टाइम कम पैसों में गिनती कटती थी। तो उनने भैया 560 रुपए में गिनती कटती थी, जो जेल में जिसे काम ना करना पड़े। वहाँ काम ना करने के 560 एक महीने के देने पड़ते? नहीं, जब तक रहोगे। अच्छा जब तक रहोगे 560 जब तक रहोगे वहां तुमसे काम नहीं करवाने का फिर कोई। 500 रुपए में? 560 रुपए में, बहुत सस्ता। बहुत सस्ता। मगर जो सजा में है ना उनकी ज्यादा महंगी है, उनके हर साल 3200 रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा उनके 3200? जो सजा में है, जो अंडर ट्रायल है ना, तो वो तो अंडर ट्रायल है, जो अभी उन्होंने जुर्म कबूल कोई, अब उनका केस साबित कोई हो गया उनका मुकदमा, अभी तो ये है वही अंडर ट्रायल में चल रहे हैं। तो अभी उन्हें अभी 1-2 महीने में छुट जाए, 1 महीने में छुट जाए, तो उनकी गिनती काट कौन सा काम नहीं करवाए करे। तो भैया मैं अपना भैया बैरिंग में मैं तो भैया पहुंच गया और मेरी तो गिनती कटी, उसकी गिनती भी ना कटी, उसकी गिनती भी ना कटी। मगर वो साला हरामी था, थोड़ा सा हरामी टाइप का था, मुकबर था, मुकबर था वो साला। तो वो तो एक पता नहीं कौन लोनी के थे, लोनी के बनते हैं क्या बदमाश। मतलब है 2-4 नाम नहीं लेना चाहता, इसे थोड़ा सा काट देना। तो वे भैया वहां बनते हुए भाई जग्गू पहलवान जी का नाम ले देना, कोई बात नहीं। वे भैया 100 मर्डर करके आए हुए थे। 100 मर्डर अखबार में खुली थी, 100 मर्डर, जग्गू पहलवान 100 मर्डर। भाई साहब पूरी जेल हिली पड़ी थी, 50,000 का इनाम है, जग्गू पहलवान 100 मर्डर। भाई साहब मैं कह रहा हूँ 2011 घटना है। और भैया मैं समय हो ही गया था, मुझे पता चली, मैं भाई तो बहुत तगड़े। वो इत्तेफाक से भाई जग्गू पहलवान जी तो वहां कर दिया था हवालात में, मगर जो उनके और मुकदमेवार थे वे भाई मैं उनकी बैरिंग में पहुंच गया गिनती कट के। अब भाई वहां वॉलीबॉल तो खेलते थे, वे भी भाई नेट बंधवा रखा था वहां पे, नेट में मैं वॉलीबॉल खेलता हूँ, मैंने पहले बता रखी है इसमें। तो भाई वहां वॉलीबॉल खेलते, जो वॉलीबॉल में 10-15 जने होते हैं, तो भाई साथ में शाम को कोल्ड ड्रिंक खुलवा ली उन्होंने। भाई जैसे मेरे पैसे नहीं यार, मैं उनके साथ वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, तो भाई खाएंगे पिएंगे तो मुझे भी खिलवाएंगे। तो उनसे ऐसी बात करते कहते भाई आदमी पूछ लिया तू कहां से, तो मेरी उनसे रोज बात होती थी भाई। तो और भी बदमाश थे भाई उनके संपर्क में, तो भाई वे तो बताते थे भाई बाहर निकल कर रंगदारी मांग, फलाना मांग। तो मैंने उन्हें भाई सारी घटना जैसे तुम्हें बताइए भाई, मैंने सारी बताई, मगर जब कि मैं बेकसूर आया, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं करा, बेकसूर चले गए भाई। पहले तो करा था, फिर कुछ नहीं करा भाई। उसके बाद मेरा मन बहन जब बिल्कुल बेकार हो गया, मैं सब भूल गया। फिर मेरे दिमाग में नू आ गई, मगर साला आपका तो कुछ कराना और घर के छुटाना रे मुझे भाई। 1.5 महीना हो गया था जेल के अंदर। और भाई एक आदमी मेरे पास ऐसा मिला, तमिलनाडु का था भाई वो, और बदमाश था भाई टॉप। मगर वो तमिलनाडु का यहाँ पे वो कैसा, मतलब वो यहाँ का कोई क्राइम होगा उसका। अच्छा। उसका चरस गांजे का धंधा करते हो, चरस गांजे का धंधा करता था वो। अच्छा। वांटेड पिक्चर देखी है, चरस गांजे का धंधा करते हो, वो इतना ही खिलाड़ी था, पुलिस के आगे से पुड़िया गायब कर देगा। उसने 500 करोड़ रू पकड़ा बैरिंग में, अनु गायब कर दिया। अच्छा। मेरी जेब में से निकाल दिया।
कलाकार था वो, और बदमाश भी था, अपने क्षेत्र में नाम था उसका, मर्डर करके फरार होता वो। यहाँ आ गया था और यहाँ भी उसने ऐसा अपना चरस गांजे का धंधा कर दिया। उसका नाम तो राइटरों पे लिया भी ना जाग रहा, जब वो बैरिंग में मेरे से क्या करे, मेरा नाम लेकर जरा मेरा नाम बता के भी, मेरा नाम, मेरा फलाना, मेरे बाप का मेरा नाम लेकर, और उसे बुलवाया करे, कहाँ है वो, तेरे पास है वो, तेरे साथ खाना खावा है। तो उसका नाम था अनुगट्टी पिल्ले, और सन्मुखम पिल्ले, और पिताजी का नाम अनुगट्टी पिल्ले। हकीकत है, सन्मुखम पिल्ले और पिताजी का नाम अनुगट्टी पिल्ले। अन्ना ही अन्ना रखा है वो, मुझे और समझ में ना आती उसकी भाषा, अन्ना अन्ना, और थोड़ी हिंदी भी बोल रहा था वो, बल्लू बल्लू ऐसा कर रहा था वो मुझे भैया। अब कोई बात नहीं जी, अब वो भैया उसने भाई मेरी मदद करी, और उसने मेरे भाई का नंबर लिया और मेरे भाई से कहा कि भाई तुम्हारा भाई, उन्होंने बताई सारी स्टोरी कि भाई बहुत गलत ही फंसा हुआ है। उसकी वाइफ ने फोन पे बात करी, यहीं दिल्ली की थी उसकी वाइफ, मैं यहीं आ गया, यहीं शादी कर ली थी उसने। अच्छा अच्छा। तो भाई अब वो वारंटो में था, मगर उस टाइम वारंटो में था वो, और पैसा बढ़िया कमा रखा था उसने भाई मेरी थोड़ी मदद करके भाई मेरा 1 महीने बाद, उसके बाद जब वो छूट गया 1 महीने बाद भाई मेरी जमानत हो गई। मगर सिर पे तो उन्होंने जमानत करा दी? उन्होंने जमानत कराई थी मेरी, फिर मेरे घर को ने जमानत नहीं कराई, फिर उन्होंने जमानत कराई मेरी। और भाई जब उन्होंने मेरी जमानत कराई तो भाई में मुझे दिल्ली मिले, उनका दिल्ली में भी एक मुकदमा था मर्डर का, वे मुझे दिल्ली मिले, उन्होंने मुझे दिल्ली कोर्ट में बुलाया, उन्होंने भाई मुझे 1000 रुपए दिए और अपने कपड़े वपड़े बदल ले। मैं छुटते ही सबसे पहले उन्हीं के पास गया, फिर घर ना गया मैं, जब घर को ने छुटाया ना तो मैं कहाँ जाता भाई, जब घर को ने नहीं छुटाया तो भाई मैं तो फिर उसके पास ही जाऊंगा जिन्हें मुझे छुटाया, नंबर वो मुझे दे ही गया था, गाड़ी पाड़ी सब चीज की व्यवस्था थी भाई, वो मुझे वहां ब्लैक कलर गाड़ी खड़ी, मैं वहां पहुंच गया भाई। मैं तो यहाँ से गया था अपना बस से बैठ कर, कश्मीरी गेट उतरा, कश्मीरी गेट के वहीं साइड में लगा, नीचे आ जा पार्किंग में, मैं भाई वहीं पार्किंग में पहुंच गया, ब्लैक कलर गाड़ी खड़ी, मैंने वहां देखा, इतना तो समझदार था मैं, तो मैंने यहाँ खड़ी बैठ जाता गाड़ी में। जो गाड़ी में मैं बैठा बहन, तो उन्होंने भाई पिस्टल विस्टल सब चीज, उन्होंने तो सब हथियार, टोटल हथियार उनके पास। बहन जो मैं देख के भाई मैंने कहा अब आया तो भाई सही जगह, अब सही जगह फंसा तू, अब बन सकता बदमाश, अब तुझे सपोर्ट है। उन्होंने भाई मुझे थोड़ी देर गाड़ी में बिठाया मुझे, और उन्होंने हथियार पथियार दिखाए, उन्होंने कहा हम भाई हम तो मोटा गेम खेलते हैं, हम तो मोटा गेम खेलते हैं। और भाई मेरे दिमाग में, मगर हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, फिर घर नहीं जाएगा। मगर भाई घर की मोह जो था वो यार कैसे हो जाता है अलग, बहन है, भाई है, माँ है, बाप है, तो मेरे घर के मोह तो मैं उनकी गल 3 दिन रहा, मुझे नूती बस में मुझे कपड़े लत्ते जूते दिवा दे बढ़िया से, जब मैं बहन जो जाऊंगा अपने रोड पर देख के तो मुझे हाँ भाई लोंडा जेल से आया, मगर रोल टाइट कर रखा है इनने, और मुझे इनके हाथ से पैसे मिलते रहे। मैं अरे एक छोटा मोटा मुझे हथियार देता कि मैं यहाँ लोगों को चमका सकूं कि हाँ भाई फलाना जेल से आया छुट के। अब सपोर्ट आ गई थी ऊपर से सपोर्ट मिल गई थी। अब भैया मैं उसके 2-1 बार उनके साथ गया, तो भाई मुझे पता चला कि भाई तो चरस और गांजा और अफीम, हीरोइन और स्मैक, भाई वे तो पुड़िया बना के पैकेट बना के उन्होंने मुझे 1-2 बार दिया, मगर मुझे बताया नहीं, मुझे उन्होंने बताया नहीं कि ऐसे ऐसे तुझे वहां जाना, वहां पकड़ा देना बस जाके। अच्छा ये बोलो? हाँ, मुझे यहाँ ट्रेन में जाओ, यहाँ से बैठ के ट्रेन में कोई चेकिंग नहीं कुछ नहीं, और अपना जाओ यहाँ से, उस टाइम चेकिंग थी ना कुछ भी, यहाँ से मुझे दिल्ली जम्मू वहां से निजामुद्दीन से मुझे बिठाया उन्होंने ट्रेन में, अनुसिद्धे जाओ और जाकर अपना मेरठ पकड़ा देना या उधर पकड़ा देना, मैं मुझे पास पड़ता था अपने घर चले जाना, और 1000-2000 रुपये मुझे वे भाई उस टाइम तो 1000-2000 बहुत थे। तो मैं तो भाई उनके बाद 2-3 बार गया, उसके बाद भाई मेरे पे फोन था, और भाई वो फोन मेरा चोरी हो गया, और मेरे को उनका नंबर याद नहीं था, मेरे उनसे फिर कांटेक्ट खत्म हो गए हमेशा के लिए। वैसा कोई उनकी जगह नहीं थी क्या? हाँ उनकी जगह नहीं थी, वो तो मुझे मिले यार, जब फोन करके वहां बुला लिया, यहाँ आ जा भाई, मुझे गाजियाबाद बुला लिया एक बार मुझे वहां बुला लिया, इसमें क्या नाम है, जब तो ये राजनगर एक्सटेंशन बसा भी ना था, जब तो ये गद्दा फ्लैट बनना था, वैसे चूतिया बना के मेरा यहाँ पे हमारी बिल्डिंग बन रही है। की बात है ये भाई 2011 की बात है, उस टाइम तो पता भी नहीं हुआ। हाँ उस टाइम भाई कुछ नहीं बना हुआ था, तो भाई फिर ममस्या में फिर आ गया अपने घर। अच्छा जब फोन हो गया? नहीं हाँ फोन नहीं हुआ, मतलब कि मैं उनके साथ घर पे भी आता रहा, और यहाँ भी चमकाता रहा लोगों को, और यहाँ भी टीम जोड़ता रहा। जब आप घर आए थे तो घर वालों ने क्या कहा फिर? घर वालों ने ये किन्ने करवाई थी जमानत? मगर जी जमानत तो मगर मेरे एक भैया थे जानने वाले में, उन्हें पता चला, मैंने बताया मगर जी ऐसे मैं बेकसूर हूँ, उन्होंने मुझे छुटा लिया। तो घर के कहने लगे भैया आप कोई गलत काम मत करियो, अगर तू गलत काम करेगा अपना कहीं काम मिल दे कि अगर पढ़ाई करनी है तुझे आगे की तो पढ़ाई कर, अन्य गलत काम मत कर, अपनी तारीख करके मुकदमे खत्म कर ले, अपनी जान बचा ले, तेरे कहीं नौकरी शादी ब्याह हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, या तू पढ़ना चाहता हो तो पढ़ ले। मगर मेरे दिमाग बस उसमें बसा हुआ था कि भाई अंजम आता मुझे तो स्टाइल मारनी है भाई, मुझे तो हवाबाजी फुल करनी है। तो भाई घर के कहने लगे भाई तू या तो पढ़ाई कर ले और या फिर अपना कुछ काम मिलना देख ले। तो मेरा कहना उनसे बस यही रहता था हर बार कि बस मम्मी 2-3 महीने की बात है,
कि भाई जेल से आया था थोड़ा कमजोर सा हो रहा हूँ और यहाँ खाबे के संड हो जाऊँ, फिर अपना वही गलत रास्ता ना, गलत रास्ते पे जाना फिर मुझे। सुधरना तो है ही नहीं, मन में ठान दी थी बिगड़ना ही है, सुधरना नहीं है। उस टाइम दिमाग खराब ही था बिल्कुल कि भैया बिगड़ना ही है, सुधरना नहीं है। और फिर कुछ संगत का फर्क पड़ता। संगत ऊपर से भाई जेल से जो छुटके, जो जेल से यहाँ छुटके आते थे लोग, मुझे कोर्ट में मिल, सबसे ज्यादा मैं कोर्ट से, मेरे साथ मैं जो क्राइम की दुनिया में घुसा हूँ ना, कोर्ट की वजह से घुसा हूँ। अगर ये मुकदमे वहीं के वहीं, जैसे मैं शुरू में जेल गया था और वहीं के वहीं ये मुकदमे मेरे बरी हो जाते हैं, मेरे छूट जाते हैं, मुझे कोर्ट वोट ना जाना पड़ता और मुझे अपने घर ही रहना पड़ता ना, तो मैं ये क्राइम की दुनिया में ना पड़ता। नए नए लोगों से कनेक्शन कोर्ट में, फिर मुझे कोर्ट में ही मेरी मुलाकात हुई। जब मैं जेल से छुट्टी आया तो मेरी फिर कोर्ट में मुलाकात हुई भाई उन लोगों से ही। अच्छा, जो वो थे जो क्या नाम था उनका, सब लाई था तमिलनाडु, जो तमिल उनका नंबर आपसे, हाँ उनका नंबर मेरे फोन से भाई निकल गया, फोन खो गया था, फोन खो गया था मेरा। और मेरा नंबर, उनसे मेरे संपर्क टूट गए थे। अब भाई मैंने उन्हें मिलने के लिए बहुत कोशिश करी। एक उनके कोई रिश्तेदार का नंबर भी था, मैंने वो भी मिलाया, उन्होंने भी कह दिया मेरे से कोई संपर्क नहीं है उनका, वे तो बंद हो गए कहीं जेल में। उन्होंने मुझे ये बताया भी फलानी जेल में बंद है और तुम वहां जाकर उनसे मिल लिया। भाई मेरा इतना जुगाड़ नहीं था भाई, मैं कहाँ जाता भाई मिलने, पता नहीं कहाँ बताया, इधर वहां बंद हो गए। टिहरी गढ़वाल, पता ना कहाँ इधर जेल पड़ती है, टिहरी गढ़वाल जेल पड़ती है उत्तराखंड में, तो वहां बंद हो गए वे। तो मैंने भाई फिर मैंने सोची अब तो भाई कभी बाहर निकलेंगे, जब नंबर अगर आगे कोर्ट में मिल गए तो अच्छी बात है। भाई कोर्ट में मुझे फिर एक दूसरा गैंग टकरा गया, कोर्ट में फिर दूसरा टकरा गया। वे मेरे से मेरी बैरिंग में थे, वे हरियाणा के थे, वे प्रथला साइड के थे, पलवल साइड के थे। उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की डकैती करी थी। 1.25 करोड़ की जो कैश नहीं जाता वो लपक लिया था उन्होंने, पुलिस की वर्दी पहन गया। एक तो पुलिस वाला खुद है उसमें, सस्पेंड पुलिस वाला भी था उसमें, एक पुलिस वाला था उसमें, एक मैनेजर था, जो मैनेजर जो खुद पैसे कैश में डलवाता है वो था, और एक लेडीज भी उसमें बंद हुई, क्योंकि भाई लेडीज के पास कैश बरामद हुआ, उन्होंने लेडीज को भी जेल भेज दिया। जो उनके लड़के की भाभी थी वे भी जेल भेज दी उन्होंने। और 3-4 जने थे, वे मुझे मिले, उन्होंने मुझे भाई फिर सलाह दी कि तू कहाँ रंगदारी पंगदारी, कहाँ लूट पूट, कहाँ इधर उधर पड़ रहा है, अगर तुझे पैसा ही कमाना है तो तू हमारे साथ लग जाओ। मेरे दिमाग में भाई भरी बात, उन्होंने मुझे, हाँ उन्होंने मुझे भाई 500 रुपए दिए। अच्छा, उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने पैसे दिए अपनी तरफ खींचने के लिए, और ये रहा नंबर और हमारे पास आ जाना। और मैंने घर को क्या ही रखी थी, मुझे 2-3 महीने का वक्त, तो 2-3 महीने हो गए तो मुझे आए हुए बार। अब मैं तो भाई फिर मैंने तो मिलाया उनका नंबर, मैं कहा हाँ भाई कहाँ हो, नु कहाँ आ गया, तो मैं कहा जी दिल्ली आ गया। तो दिल्ली एक काम कर, फरीदाबाद की बस मिलेंगी, वहां बैठ जा फरीदाबाद की बस में। ऐसे ऐसा पूछ के, फोन मेरे पास छोटा था ही, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे नु कहाँ हो तुम, नु एक काम कर वहां बैठ जा भाई, कहीं मेरे इंतजार में कोई थे, तो मुझे अपने टीए बुला रहे थे भाई, मैंने मुख के भाई तो मैं भैया बस में बैठा, वहां से फरीदाबाद होता, फरीदाबाद से वहां पलवल की मिलती है, ऑटो सब मिलता पलवल के लिए। मैं भैया पलवल पहुंच गया, पलवल से उन्होंने अब यहाँ प्रथले की पूछ ले, प्रथले उतर जाइयो, प्रथला उतर जाइयो, प्रथले के थे वे गुंडे। अब कोई बात नहीं जी, मैं वहां भैया पहुंच गया। उन्होंने कहा देख कहाँ है तू, कहाँ उतरा, मैं कहा जी यहाँ उतरा हूं मैं। तो देख वहां तेरे आसपास जिम है, मैं कहा हाँ जिम है। नु दुकानें हैं, मैं कहा हाँ दुकानें हैं, आ जा। तो अंदर ही बैठे हूँ वे भाई, जिम के ऊपर ऑफिस बना रखा था उन्होंने भाई साहब। उनका काम तो भाई साहब बहुत तगड़ा काम था उनका काम था, रात को गाड़ी खड़ी रह गई ना, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी रह गई रात को, तो लगा के हथियार और माल अपनी गाड़ी में, रात को ड्राइवर कंडक्टर को कस्टडी में लेके अपनी पुलिस की वर्दी पहन के, या फिर बदमाश मतलब मुंह पे कपड़ा बांध के, थोड़े थोड़े बहुत थोड़े थे तो मेरे से भी। और उन्होंने तो भैया तुरंत ही लेके अपनी गाड़ी में सारा माल लोड करवा के और भी वहां से निकल जाते थे। गाड़ी में से तेल निकलवा लिया, अगर खाली गाड़ी खड़े तो तेल भी ना छोड़े करे, लूट का काम था उनका, लूट का काम था, वे थे असली माफिया। मैं उनके भाई वहां पहुंच गया, मैंने देखा भैया यहाँ तो यहाँ मेरी ताल गल जाएगी। घर पे भैया मैंने फोन कर दिया था, मैं आऊंगा 4-5 दिन में, मैं जा रहा हूँ काम देखने। मुझे भाई वे प्रथले वाले भाई वे, मैं उनके नाम नहीं बता रहा मगर पता है सबको। तो भाई उस टाइम नाम बताना किसी का सही नहीं है इस तरीके से वीडियो में। तो भाई वे मुझे मिल गए और वहां मैं उनसे बातचीत, उन्होंने भाई मुझे वहां भी, उन्होंने सबसे पहले मुझे मॉल में ले गए। तो मॉल में भाई उनके गुर्गे थे मॉल में। उन्होंने कहा अरे जरा भाई को मॉल में लेके जाओ अपने साथ। मैं उनके साथ मॉल में गया और वे तो बहन जो 10 मिनट में कपड़े ले आए मेरे लिए। अब खरीद के लाया जाना, चुरा के लाया जाना, लूट के, मतलब पता उनका काम था। तो गए, मैनेजर सेटिंग रहती थी उनकी। अब ये तो पता है साले बाहर आ जाइए नहीं तेरी भाल खाट खड़ी कर देंगे बाहर आके। जो मैनेजर बड़े बड़े भाई मॉल बनने थे उस टाइम हाँ नु साले बाहर मत आ जाइए, बाहर आ गए ना तो तुझे पूछा देंगे, नहीं 2 जोड़ी कपड़े पूछवा दे लड़के के लिए। और हम में टीम भाई उनकी पूरी मजबूत थी। तो भाई उनका काम मैं आगे बताऊंगा आपको, भाई लेट हो रहे हैं थोड़ा सा भाई, हम लोगों को सोना भी है थोड़ा सा भाई, काफी टाइम हो चुका है, स्टोरी काफी लंबी है
और ये नहीं बल्लू भाई के हम है ना सारे पार्ट बनाएंगे, पूरी स्टोरी कवर करेंगे, और आपको अच्छी लगे तो नीचे कमेंट जरूर करना, बल्लू भाई साथ बने रहेंगे, और जो आप कमेंट पूछेगा उनका जवाब भी मिलेगा आपको सबको। तो भाई अब थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ उनके बारे में। तो उन्होंने मुझे पैसा कमाने की जल्दी थी, मुझे तो भाई बहुत जल्दी थी, उनके पास तो पैसा था भाई। वे तो जमानत कराकर जेल में उन्होंने बहुत मोटा पैसा खर्च करा भाई। वे तो बहन जो बढ़िया सब चीज उनके पास आती थी 24 घंटे, खाना, दूध, दही, पनीर, वे तो जो भी कुछ वहां मंगवा लेते जो जेल के अंदर उपलब्ध हो सकता है, वो सब उनके पास पैसे वैसे ओके। मुलाकात उनकी थैले भर भर के बहन से मुलाकात आ रही है भाई। हरियाणा वाले भाई यूपी की जेल में आ जाते हैं ना भाई, तो भाई बहुत मोटा नोट खर्च करके जाते हैं, क्योंकि वहां पे अभी प्रशासन का इतना लगाम नहीं है। हरियाणा में, यूपी दिल्ली और हरियाणा में और राजस्थान साइड में लगाम बिल्कुल नहीं था प्रशासन का, अभी है थोड़ा टाइट हो चुका है अब तो माहौल वहां पे भी, मगर पहले वहां कुछ भी नहीं था। यूपी में तो पहले आ गया, थोड़ा टाइट कर दिया सरकार ने, पुलिस भी प्रशासन भी थोड़ा टाइट है, मगर वहां पे ऐसा कुछ नहीं था भाई। रोड है वहां तो कोई गाड़ी वाला खड़ा और अपनी बीवी साथ में वाइफ को ले रहा, और वे अपना आए भाई तोड़े तोड़े थे एसओजी वाले बता के, अपने पुलिस वाले बता के, और भाई वहां पे काम करते करे। तो उनका भाई मेन काम, उन्होंने मुझे ये बताया कि उनका मेन काम ये था, उन्होंने मुझे भाई 15 दिन बाद 10 दिन बाद उन्होंने मुझे बुला लिया, और 2 आदमी बुला रखे थे उन्होंने भाई यहाँ के बिहार के। अच्छा, उस टाइम कपड़े वपड़े दिवा दिया? कपड़े वपड़े मुझे दुआ दिए थे। तो भाई मेरा यहाँ से मेरा फिर और जुर्म की दुनिया में मेरा, और उन्होंने मेरी सहायता करी, मुझे छल कपट में डाला, और भाई मुझे वहां पैसा कमाने की उन्होंने स्कीम कि भाई तुझे बहुत जल्दी हम करोड़पति बनवा देंगे, क्योंकि भाई उनकी व्यवस्था थी, गाड़ी थी उनके पास, हथियार थे, सारी चीज थी, और हर चीज से बिल्कुल मजबूत थे। मगर मैं भी यही सोच रहा जैसे ये मजबूत है भाई, मैं भी ऐसी मजबूत हो जाऊं, और अपने क्षेत्र में बहन मेरी भी वाह हो भाई, गाड़ी ले घूमूं, हथियार मेरे पे लग रहा हो, और सिस्टम में रहूं भाई। मूवीज वाली, हाँ मूवी की तरह, मतलब मूवी देख के मेरे भी दिमाग में थी, मगर भाई उनपे पैसा, भाई प्रॉपर्टी उनपे पहले अपने बाबा दादा लाई थी, जब वे बदमाशी कर रहे थे। बदमाशी के लिए भाई घर परिवार में पैसा देना। आगे की स्टोरी भाई अब मैं आपको फिर अगले पार्ट में बताता हूँ। भाई हमारे बैठे हैं, भाई बताएंगे अब आपको आगे के बाद में। बिल्कुल भाई, बल्लू भाई अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम, और जो पूरी स्टोरी, सारी स्टोरी कवर करेंगे बल्लू भाई की, और सारी आपको बताएंगे क्राइम की दुनिया में कैसे कैसे काम हुआ करता था। तो बल्लू भाई की आईडी नई भी बनाने वाले हैं बल्लू भाई, तो उस पर नया कंटेंट बनाएंगे। जुर्म की दुनिया से तो बाहर आ चुके हैं बल्लू भाई, अब नई शुरुआत करने जा रहे हैं, थोड़ा इन्फ्लुएंसिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं। तो भाई सपोर्ट करो बल्लू भाई को हमारे, और इनको फॉलो सब्सक्राइब सब करना। आईडी में मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, बाकी आने वाले पार्ट में भी आपको आईडी मिल जाएगी। थैंक यू।